यस। सो गाइस, जैसे मैंने कहा कि आप वेट लॉस जो है बहुत बड़ा मार्केट है। ओके। और गाइस, फॉरएवर लिविंग में हम बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट तो करते ही है। ओके, कस्टमर सामने से आते हैं, पूछते हैं। ओके। लेकिन आप अगर कोई एक चीज़ में एक्सपर्ट बनो, भले ही वेट लॉस हो, ओके, या फिर शुगर का प्रॉब्लम में आप परफेक्ट बनो, राइट, या फिर हार्ट के इसमें, या फिर जॉइंट्स में, या फिर स्किन में, किसी में एक चीज़ में एक्सपर्टीज होना मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ज़रूरी है ऐसा नहीं है, लेकिन बेनिफिशियल ज़रूर होता है ये। ओके, आपको लोग देखेंगे, हाँ भाई ये एक वेट लॉस एक्सपर्ट है, ये एक शुगर डायबिटीज का एक्सपर्ट है। ओके, आपके पास टेस्टिमनी होगी कि हाँ भाई मैंने हेल्प किया इनको शुगर लेवल कम करने में, वेट कम करने में, ओके, हार्ट का जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम करने में। तो आपका जो है वो अथॉरिटी बढ़ता है, राइट। ये नहीं कि हाँ भाई कोई भी प्रॉब्लम है, आप ठीक है आप हेल्प करो, दैट इज फाइन, राइट, लेकिन अथॉरिटी का आपका तभी बढ़ेगा जब आप एक्सपर्ट होंगे कोई एक टॉपिक के अंदर। ओके, तो वैसा ही एक टॉपिक है वेट लॉस। ओके, वेट लॉस में आप जानते हो C9 किट भी आता है फॉरएवर लिविंग में, और बाकी प्रोडक्ट भी आता है। ओके, तो इसे हम अच्छा खासा रिटेलिंग भी कर सकते हैं, एंड यस, ऑथोरिटी बिल्ड करने के लिए हम अच्छा खासा इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले वेट लॉस के लिए कौन अभी प्रोडक्ट कौन से बताए? ओके, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे कि वेट लॉस फॉरएवर ने कहा है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट से वेट लॉस कम होगा, ये प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल के लिए कम होगा, ये प्रोडक्ट फैट कम कट करने के लिए हेल्प होगा। हर प्रोडक्ट के अंदर वेट लॉस के बारे में कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होता ही है फॉरएवर लिविंग से, राइट। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो स्पेशली फॉर वेट लॉस बहुत काम आते हैं, राइट, वो हम सजेस्ट करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को, कस्टमर्स को। ओके, तभी भी वो वेट लॉस के बारे में हमसे अप्रोच करते हैं। तो जो बेसिक प्रोडक्ट है, जो पैकेज सिंपल सा कॉम्बो जो बन सकता है, वो इस तरीके से है। एक तो एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा नेक्टर। ओके, एक्टिव प्रो भी बहुत ही मतलब, मैं बात करूंगा अंडर रेटेड प्रोडक्ट है ये। बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं एक्टिव प्रो बी के बारे में। ओके, लेकिन ये बहुत ही मतलब मैजिकल प्रोडक्ट है। ओके, देन है गार्सिनिया प्लस, एंड देन है फॉरएवर फाइबर। का इस प्रोडक्ट के बारे में तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं नहीं आज। ओके, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का प्रोडक्ट्स नहीं है, बस वेट लॉस है मेन। तो भाई सिंपल सी बात है, आप अभी इसमें सारा इतना सारा प्रोडक्ट है, C9 किट में भी आप देख सकते हो और भी प्रोडक्ट्स है। ओके, लेकिन ये सिंपल सा कॉम्बो जो है, इसके ऊपर आप कंटेंट तो बना ही सकते हो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, और जब वो कंटेंट आपका रेडी हो जाए, तो वो कंटेंट कंबाइन करके भी आप एक अलग सा भी कंटेंट बना सकते हो। ओके, एंड दैट यू कैन यूज फॉर वेट लॉस। ओके, तो ये जो है बेसिक सा इसका आप कॉम्बो अगर बनाते हो, इसका प्राइस अगर आप कैलकुलेट कीजिए कि हाँ भाई कितना कितना लगेगा। ये मैंने 1 मंथ का सजेस्ट किया है यहाँ पर। ओके, 3 बॉटल लगेगी अपने को। एक एक्टिव प्रो भी काफ़ी है, एक कार्सिनिया प्लस भी काफ़ी है, एंड एक पोलर फाइबर काफ़ी है। ओके, 30 डेज का ये प्रॉपर प्लान है। ओके। अभी गाइस, कस्टमर जब भी हमें कॉल करता है, ओके, प्राइस, यस, प्राइस आप चेक कर लो एलो स्टोर पे, आपके आईडी पर कितना पड़ता है, पीसी को अलग पड़ेगा, एएस को अलग पड़ेगा, राइट, नायर को अलग डिस्काउंट मिलता है, राइट। अपने हिसाब से आप पैकेज बना सकते हो कि हाँ भाई इतने का पड़ता है, मगर भी आपको मैं डिस्काउंट करके इतना दे सकती हूँ, दे सकता हूँ, राइट, वैसा है। तो भाई लेकिन कस्टमर जब भी कॉल करता है हमें, कोई पूछेगा सर वेट लॉस करना है मुझे, मेरा 90 kg है, मेरा इतना वेट लॉस करना है। ओके, उसको डायरेक्ट बताना नहीं है कभी भी क्या भाई एक काम करो, एलोवेरा जेल ले लो, एक्टिव प्रो भी लो, गार्सिनिया प्लस लो, फॉरवर्ड फाइबर लो। ओके, और डिस्काउंट में चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करो। ऐसा अगर बात करोगे तो गाइज कभी कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, उसका रीजन यही है कि सिंपल सा कस्टमर को समझ में आ गया कि हाँ भाई आप एक तो मतलब प्रोडक्ट बेचने को ही मतलब अ, बेचने के लिए आए हो। ओके, ये नहीं कि हाँ भाई उसका पहले प्रॉब्लम समझो, उसको कुछ सवाल पूछो, उसका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है क्या वो पूछो। ओके, ये जब पूछोगे आप, तब कस्टमर को दिखता है कि हाँ भाई आप एक कंसल्टेंट हो, आप बिजनेस में बहुत लंबे समय से हो, ये नहीं कि नया पर्सन हो आप। ओके, तो कस्टमर को समझ में आता है प्रॉपरली। ओके, तो भाई सबसे पहले आपको देखना है कि हाँ भाई बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। यस, सबसे पहले आप जो हमेशा पूछते ही है, राइट, कि आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, तो कि आपका लोकेशन क्या है, कौन से एरिया से हुआ। ओके, बस जानने के लिए, बेसिक जानकारी के लिए। देन भाई पूछता है कि आपका फूड हैबिट्स क्या है, आप मतलब आपका दिन भर बाहर खाना होता है या फिर घर का खाना आपको प्रॉपर मिलता है टाइम पे। ओके, आपका करंट वेट क्या है। ओके, एंड देन आपका टारगेट वेट क्या है। कोई बोलेगा सर मेरा 90 kg वेट है, मुझे 70 kg करना है। ओके, 20 किलो कम करना है। ओके, कई 20 किलो तो एक महीने में बहुत ही डिफिकल्ट है। ओके, पॉसिबल है बहुत सारे तरीकों से। ओके, लेकिन वो तरीके सेफ नहीं होते हेल्थ के लिए। ओके, ये सब आपको समझाना है कस्टमर को।
कि देखो आपका टारगेट। ये अनोटेशन कोई कर नहीं पाएगा। तो गाइस कस्टमर जब भी अपने को पूछे, तो उनको पूछना है आपका टारगेट वेट क्या है, और टारगेट वेट के साथ आपको गाइड करना है। ओके, कोई बोले 20-30 किलो कम करना है, तो गाइस उनको क्लियरली बोलना है कि 20-30 किलो जो आपका है वो एक महीने की बात नहीं है। एक महीने में अगर आप कुछ तरीके से आपने कम कर भी लिया, तो आपके हार्ट पर प्रॉब्लम आ सकता है, आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स पर प्रॉब्लम आ सकता है, किडनी लीवर पर प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, ये बेसिक चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि बहुत अपने अच्छे प्रोडक्ट है तो बहुत सारा वेट कम करने के लिए बहुत सारी गोलियां ले लो। ओके, वैसा बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करना है। ओके, तो करंट वेट और टारगेट वेट पूछना है उनको, उनको समझ में आएगा उनका माइंडसेट क्या है। ओके, और फिर समझाना है कि हाँ भाई एक महीने का टारगेट कर रहे हो, तो फॉर श्योर आप 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो, राइट, 3.5 किलो, ऐसा कुछ मतलब एवरेज हमने देखा है वेट लॉस। ओके, और वो नेचुरल होता है। ओके, और इस तरीके से हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, तब उसको लगेगा हाँ भाई ये पर्सन को जानकारी है कुछ। ओके, ये नहीं कि बस प्रोडक्ट बेचने के लिए आ गया है। ओके, देन टारगेट ड्यूरेशन, कितने महीने में कम करना है, कितना महीना आप सप्लीमेंट जो हम बताएंगे वो ले सकते हो। ओके, देन उनको बेसिक सा गाइड करना है कि भाई सप्लीमेंट्स और मेडिसिन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, हमारी जो है पूरा कोई मेडिसिन नहीं है। ओके, प्रॉपर सप्लीमेंट्स है ये। ओके, जो आप फूड से आपको विटामिन न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है वेट लॉस के लिए, वो आपको सप्लीमेंट से हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, और उनको ये भी पूछना है कि आपका कोई हेल्थ इशू है क्या। कोई हार्ट का अगर प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो आपको पहले उनको बोलना है कि भाई डॉक्टर से भी पहले बात कर लो कि वेट लॉस के लिए आप अभी रेडी हो क्या, आपका बॉडी रेडी है क्या। ओके, ये नहीं कि वेट लॉस के लिए आया, वो वेट लॉस के लिए आपने कुछ बताया और उसका कुछ वेट लॉस हेल्थ इशू होते ही भी होने वाला है। कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज भी अफेक्ट करते हैं वेट में। ओके, तो गाइज आपको ये बेसिक सवाल पूछने का आदत डालना है। ओके, इवन प्रोस्पेक्ट कोई बिजनेस के लिए भी आए तो आपको माइंड में रखना है कि भाई पहले आपके माइंड में क्लैरिटी हो कि सामने वाला पर्सन के माइंड में क्या है। ओके, तभी आप उसको अच्छे से गाइड कर पाओगे। ओके, तो सवाल पूछने का आदत डालिए आप, भले आप लीड से बात कर रहे हो, ओके, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, कोई यूट्यूब से उससे बात कर रहे हो। ओके, तो ये बेसिक सवाल से आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई जो प्रोस्पेक्ट है उसका माइंडसेट क्या है, उसका फिजिकल हेल्थ क्या है अभी। ओके, और उसका टारगेट क्या है। ओके, देन वो पूछेगा भाई ड्यूरेशन क्या रहेगा, इनटेक क्या रहेगा एलोवेरा जेल का, आर्टिक प्रोबी का, राइट। तो सिंपल सा है ये, तो हम ये आपको बता रहा हूँ मैं कि हाँ भाई आपको सब जानते ही हो प्रोडक्ट के इंटेक कैसे करना है। एक तो एलोवेरा जेल जो है एम्प्टी स्टमक लेना होता है, एक्टिव प्रो भी अभी मैंने बताया नरेंद्र सर को, राइट। देन गार्सिनिया प्लस का आप समझ सकते हो कि हाँ भाई लंच के पहले 1 घंटा लेने हैं। ओके, और स्टार्टिंग में आपको एक वीक एक एक लेनी है, एंड उसके बाद दो ले सकते हो। ओके, एंड देन फॉर फाइबर जो है आप ले सकते हो लंच के 1 घंटा पहले ले सकते हो, सुबह एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हो इसको। ओके, तो ये बेसिक है। ओके, लेकिन किसी को भी कॉल पे समझाने की जरूरत नहीं है ये कि हाँ भाई ये ऐसे लेना है, ऐसे लेना है। ओके, गाइस पहले कस्टमर को रेडी कराइए कि हाँ भाई प्रोडक्ट लेके रेडी हो, डिस्काउंट इतना दूंगा मैं। ओके, जब वो रेडी हो ऑर्डर प्लेस करे, तब उसको बताना है कि ठीक है आपके पास प्रोडक्ट पहुंचेंगे, तब मुझे फोटो भेजना है, आपको मैं एक एक करके प्रॉपर गाइड करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है। ओके, ये आपको मैं बाद में गाइड करूंगा, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। ओके, पहले आप प्रोडक्ट कब लेना है, कब स्टार्ट करना है, माइंड बनाइए, क्योंकि इसके साथ आपको हम प्रॉपर प्लान भी देने वाले हैं। डाइट का प्लान क्या होगा, एक्सरसाइज का प्लान क्या होगा। ओके, गाइस आपका फूड और लाइफस्टाइल गाइडेंस उसको देना है बेसिक सा। ओके, सबसे पहले एक्सरसाइज क्या करना है। अभी आप कस्टमर सुनेगा सर एक्सरसाइज की बात कर रहे हो आप, एक्सरसाइज से मुझे वेट कम करना है, आपके पास क्यों आता मैं। ओके, मैं जिम जाऊंगा या फिर घर में करूंगा एक्सरसाइज तो उससे मेरा वेट लॉस कर लूंगा, राइट, आपके पास क्यों आया मैं। तो गाइस उनको बताना है कि एक्सरसाइज से कभी भी मतलब वेट लॉस उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना डाइट से पॉसिबल है। ओके, और एक्सरसाइज की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं उसका, ये नहीं कि आपको बोलेंगे जिम जाओ या फिर कहीं और एक्सरसाइज करो। ओके, सिंपल सा है कि आपको बस वॉक करना है। 40 मिनट सुबह वॉक करो, 40 मिनट रात को वॉक करो, या फिर सुबह उठ के 1 घंटा वॉक करो, दैट इज फाइन, उतना भी चलेगा। लेकिन अगर 30 डेज के लिए हम आपको प्लान दे रहे हैं, तो पर डे का आपको मेजरमेंट रखना है, ट्रैक रखना है कि आपने कितना वॉक किया आज के दिन। ओके, आपको हम ये नहीं पूछेंगे एक्सरसाइज कितना किया आपने, कितना मूवमेंट किया बॉडी का, कुछ नहीं। सिंपल सा एक्सरसाइज है, वॉक करो आप। ओके, आपको ज़्यादा कुछ हेवी लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। ओके, और ये सबको डुएबल है। आप बोलोगे जिम जाना है तो सर जिम तो बहुत दूर है, जिम के लिए पहले रेडी होना पड़ेगा, राइट, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, राइट, वो सब करना पड़ेगा, तो वो लोग मना करेंगे। राइट, आप सिर्फ बोलोगे हेवी एक्सरसाइज आपको मैं सिखाऊंगा, तो वो भी मतलब हार्डली कुछ लोग रेडी होंगे। आप बोलोगे घर में कुछ एक्सरसाइज करो, तो घर में भी बहुत लोग बोलेंगे नहीं स्पेस नहीं है, बच्चे आवाज करते हैं, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
राइट, तो बहुत सारे रीजन होंगे। लेकिन आप जब बोलोगे वॉक करना है, तो गाइज सब के लिए पॉसिबल है। राइट, हर कोई वॉक कर ही सकता है। ओके, सुबह उठ के वॉक कर सकता है, रात को डिनर के बाद भी वॉक कर सकता ही है। ओके, तो 40-40 मिनट्स का अगर प्रॉपर वो टारगेट रखे, तो गाइज 30 डेज में बहुत अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। ओके, अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट्स। एंड सेकंड जो है डाइट की बात करें, तो गाइज सिंपल सा है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि डाइजेशन में वो प्रॉब्लम करते हैं। ओके, एक्टिव प्रो भी जो आपको डाइजेशन में हेल्प करने वाला है, उसके भी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप मिल्क लोगे तो। ओके, देन शुगर जो है आप ट्राई कीजिए अवॉइड करने का। उनको बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि पूरा बंद करना है आपको। अगर आप ऐसा बोलोगे पूरा बंद करना, बोलेगा हाँ ठीक है फिर सोच के बताऊंगा, ओके मैं तो शुगर बंद कर सकता नहीं, ओके एक्सेट्रा सोचेगा, वो फिर बाद में आएगा नहीं वो। ओके, आपको ट्राई करना है सिंपल। देन सॉल्ट आपको ट्राई करो कम करने का, बिल्कुल भी जीरो करने के बिल्कुल किसी को बोलना नहीं है और पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड देन बेसिक डाइट प्लान चार्ट उसको बना के देना है। ओके, आपका जो भी पर्सोना रेडी हो गया कि हाँ भाई ये पर्सन है, यहाँ रहते हैं, उनका फूड हैबिट्स ये है, उनका एज ये है, उनका करंट वेट ये है, ओके उनका टारगेट वेट ये है, उनका टारगेट ड्यूरेशन ये है, और ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज करने वाला है। ये सारा जब आप पर्सोना डालोगे चैट जीपीटी में या फिर कोई भी एआई में, और उसको बोलना है कोई सिंपल सा डाइट प्लान चार्ट शेयर करे, आपको डाइट प्लान चार्ट भी देगा, पूरा इमेज भी बना के देगा वो। ओके, उसमें कुछ मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हो, वेज के लिए नॉन वेज के लिए आप जैसा बोलो वैसा चैट जीपीटी आपको प्लान बना के देगा। ओके, और बेसिक प्लान ही काफ़ी है। ओके, आपको कुछ एकदम डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल में अगर बनाओगे तो भी कस्टमर भाग जाएगा, बोलेगा ये इतना सब कौन करते बैठेगा। ओके, तो आपको बेसिक सा प्लान बनाना है, खुद पढ़ना है, आपको खुद लगे कि हाँ भाई डुएबल है, कस्टमर करेगा, देन आपको वो शेयर करना है। ओके, तो ये आप चैट जीपीटी से एआई से बना सकते हो इजीली। ओके, तो ये सिंपल सा आपको सजेस्ट करना है। ओके, तो प्लान कब मिलेगा उसको, जब प्रोडक्ट उसको मिलेंगे तब। ओके, तो एक्सरसाइज भी क्या आप बताएंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे तब बताना है उसको सब। ओके, सब कुछ फोन पे नहीं बताना है बिल्कुल भी। सब फोन पे बताओगे तो सुनेगा आपसे, वो प्रोडक्ट किसी और से बाय कर लेगा। बहुत लोगों के साथ अभी हुआ हुआ भी होगा, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी इसको करना नहीं है। राइट, नेक्स्ट है रिटेलिंग, कैसे कर सकते हो आप, उसके कुछ टिप। राइट, जैसे मैंने कहा कि आपको एक्सपर्ट तो बनना ही है। एक्सपर्ट बनोगे तो आपका मार्केट में वैल्यू बनेगा, आपकी ऑथोरिटी बनेगी। ओके, वेट लॉस के लिए किसको कनेक्ट करना है, नरेंद्र जी को कनेक्ट करना है। राइट, जब वो कंटेंट बनाएंगे बहुत सारे, जब वो दिखेंगे कि हाँ भाई ये पर्सन का वेट कम किया है मैंने इतने में, राइट इतने में कम हुआ है, तो जितना बहुत सारा बनाएंगे कंटेंट, उतना लोगों के माइंड में रहेगा कि हाँ भाई वेट लॉस नरेंद्र जी, सिंपल, राइट। वैसा है, तो सबसे पहले आपको बेसिक इफेक्टिव कंबो बनाना है। जैसे चैट में भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर बी हनी भी ले सकते हैं, तुलसी हनी भी ले सकते हैं, राइट, वैसे आर्टिक से भी ले सकते हैं, बहुत लोग बोलेंगे, राइट। मैंने भी जब ये माइंड में बनाया था तो सोचा कि हाँ भाई इसमें और भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन गाइज उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, लाइट फॉरएवर लाइट अल्ट्रा जो है वो भी यूज कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, लोग जानते हैं, राइट। लेकिन गाइज जितना बड़ा आपका कॉम्बो रहेगा, बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे, उतने कम कस्टमर्स आपको मिलेंगे। ओके, तो कॉम्बो जो है सिंपल सा रखिए, इफेक्टिव रखिए। ओके, और ये जो प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पे सजेस्ट किए हैं, ये बस 4 ही प्रोडक्ट है, और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट्स है। एक तो एलोवेरा जेल जो है, नेक्टर, वो तो लेना ही आप जानते ही हो। एक्टिव प्रो बी, इसका आप बहुत सारे सेशन दिए हैं मैंने इसके ऊपर भी। ओके, आप देख सकते हो कितना इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये। देन गार्सिनिया प्लस स्पेशली फॉर कटिंग फैट बनाया गया है, आपको इससे भूख कम लगती है। एंड फाइबर जो है आप जानते हो कि भाई फाइबर में आपका डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, वेट लॉस के लिए ये सजेस्ट करते ही है। ओके, तो सिंपल सा कॉम्बो आपको रखना है हमेशा, उसका प्राइस आपको रखना है। ओके, एंड वो प्रॉपर उसको बास्केट दिखाना है कस्टमर को, भाई ये देखो ये पैकेज है, मेरी तरफ से पैकेज है ये। ओके, और बिफोर आफ्टर देखिए आप रिजल्ट क्या मिलता है आपको। ओके, 1 मंथ का प्लान देना है, ये नहीं बोला कि आपको 4-6 महीना लेना ही पड़ेगा, 2 महीना कम से कम ले लो, 1 मंथ में भी रिजल्ट दिखेंगे। ओके, ये पॉसिबल है अगर आपने दिया हुआ प्रोडक्ट्स, आपने दिया हुआ प्लान वो फॉलो करे तो। इसलिए नेक्स्ट जो है, आपको गारंटी कभी भी देनी नहीं है। ये प्रोडक्ट की गारंटी फॉर एवर लिविंग खुद देता नहीं है, तो आप बिल्कुल भी मत दो कभी भी। ओके, क्योंकि वेट जो है हर एक पर्सन का बहुत फैक्टर पर डिपेंड करता है। भले आप प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोडक्ट वो खा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, लेकिन उसके बाकी फूड हैबिट्स कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो क्लाइमेट कंट्रोल में नहीं है उसके, राइट, तो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वेट के लिए। ओके, तो आप बिल्कुल भी कभी गारंटी मत कीजिए, लेकिन सजेस्ट कर सकते हो। देखिए, गारंटी आपको डॉक्टर भी दे सकता नहीं कभी। ओके, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि फॉर श्योर आपका आपको दिखेगा ही 1 महीने के अंदर कि वेट लॉस हुआ है।
क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स जो है, सारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम है। ओके, आप इसको ट्राई कर सकते हो फॉर श्योर। यस, और आपको रिजल्ट्स की बात चाहिए तो गाइस, रिजल्ट्स आपको बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे। सीनन किट का जो अपना फॉरएवर लिविंग का चलता है, function चलता है, हर 4 महीने में चलता है कुछ ना कुछ, कि हाँ भाई कुछ एक्टिविटी चलती है सीजन वेट लॉस की, right? तो उसका फोटो आपको मिलता ही है, वो फोटो आप भेज सकते हो उनको कि चलो ये एग्जांपल्स है। देन गाइस, आपको फॉलोअप करना है कस्टमर का प्रोडक्ट मिलने के बाद। प्रोडक्ट हम सेल आउट करने के पहले तो फॉलोअप करते ही है कि हाँ भाई कब बाय करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन प्रोडक्ट मिलने के बाद भी फॉलोअप करना है कि प्रोडक्ट कब से स्टार्ट कर रहे हो, और पर डे वो एक्टिविटी कर रहे हैं या एक्टिविटी में कुछ थोड़ा अ, गलती कर दी, राइट, कुछ और मतलब जंक फूड खा लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी ट्रैक रखना है आपको। आज जब ट्रैक करोगे, राइट, तो आपके पास भी सामने रिजल्ट रहेगा कि हाँ भाई ये सब किया, इससे रिजल्ट इतना आया। तो आपके पास एक डेटा बन जाएगा कि हाँ भाई देखो, ये पर्सन को हमने ये सर्च किया और ये आउटपुट आया। और अगर किसी का आउटपुट आपको दिखेगा कि आपके पास कोई कस्टमर है जिसका आउटपुट आया है, तो गाइज वो पर्सन फॉर श्योर रेडी होगा ही कि मैं वीडियो शेयर करूंगा आपको कि हाँ भाई मेरा वेट पहले इतना था और इतना कम हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट, वो शेयर करेगा ही करेगा, राइट। वैसे क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ भाई कोई फंक्शन हो रहा है, किसी की शादी में जाना है, कोई अटेंड करना है कुछ, तो वेट लॉस उससे पहले मेरा कम हो, 1-2 महीना रह गया, 1 महीना रह गया, तो बहुत लोग का डिमांड होता है ऐसा कुछ ना कुछ, राइट, वैसा है। देन आपको यह फिर से क्या भाई, आपको वेट लॉस का टारगेट आपको जो है रिकॉर्ड करना है। ओके, आपको एक्स्ट्रा शीट पे रिकॉर्ड करो, कहीं भी रिकॉर्ड करो, लेकिन रिकॉर्ड करो आप। ओके, कितने कस्टमर से बात हुई और उनका क्या क्या लॉस हुआ, ओके, वेट लॉस। देन ये सिंपल आप जितना हो सके शॉर्ट्स बनाइए, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाइए, इंस्टाग्राम रील्स बनाइए कि वेट लॉस के ऊपर, कि हाँ भाई उसके हेल्थ बेनिफिट्स आप शेयर कीजिए कि वेट लॉस के बेनिफिट्स क्या होता है। ओके, बहुत कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऑलरेडी बना रहे हैं लोग मार्केट में, राइट। एंड देन टेस्टिमनीज, टेस्टिमनीज आई थिंक अपने टीएलएफ के शॉर्ट्स में टेस्टिमनीज वेट लॉस की तो नहीं है, लेकिन अगर आप बना पाओ तो वेल एंड गुड, ओके, इट विल वेरी हेल्पफुल। आप अगर लॉन्ग वीडियो भी कोई बना रहे हो ये प्रोडक्ट के बारे में, तो भी आप वो टेस्टिमनीज वो वीडियो के बीच में यूज कर सकते हो कभी भी। ओके, तो ये आपको रिटेलिंग के लिए बहुत हेल्प करेगा। ओके, और यही रिटेलिंग जो है आपको फ्यूचर में 4 सीसी के लिए भी हेल्प करेगा। आप देख पा रहे हो फॉरएवर लिविंग में जो इंसेंटिव्स भी निकाला है उसमें 1 सीसी करना जरूरी होता है खुद के आईडी पर। ओके, तो 1 सीसी करना कस्टमर से ऑर्डर्स के तो बहुत ईजी होता है। ओके, तो यस, तो वेट लॉस जो है बहुत बड़ा, बोल सकते हैं एक निश है। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में और फॉरएवर लिविंग के बाहर भी। ओके, तो आप इस पर अगर काम करोगे तो यस, एज एन एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई टीएलएफ में कोई वेट लॉस के लिए एक्सपर्ट जो है ये लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस खुद भी किया है, लोगों को भी कराया है, और बहुत डीप नॉलेज है इनको वेट लॉस के बारे में। ओके, यस, तो भाई यही बेसिक पॉइंट थे। ओके, जो मुझे शेयर करना था आपसे। ओके, तो सिमिलरली वेट लॉस के सिमिलरली आप देख सकते हो कि हाँ भाई शुगर प्रॉब्लम बहुत लोग को होता है। ओके, थायराइड प्रॉब्लम बहुत लोग को होता है। ओके, इवन हार्ट का प्रॉब्लम बहुत लोग को होता है, स्किन का प्रॉब्लम बहुत लोग को होता है। तो गाइस इसके ऊपर भी आप इसी तरीके से प्रॉपर मास्टरी कर सकते हो कि हाँ भाई ये प्रॉपर बात करनी है, ये प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं, और कैसे गाइड करना है, कब गाइड करना है, कितने का कॉम्बो बनता है। ओके, आपको चूज करना है आपको किस में इंटरेस्ट है। ओके, आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो पहले ट्राई कीजिए वो सॉल्व करने का। ओके, आपको खुद प्रॉब्लम है तो ट्राई कीजिए वो सॉल्व करने का। किसी का वेट बढ़ा है तो ट्राई कीजिए हाँ भाई खुद पर पहले इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो ये बहुत इफेक्ट होगा। मेरी बात करें तो गाइज, मैंने अपनी टीम में आशु जी जो है प्रोडक्ट एक्सपर्ट है, उनसे सजेशन लिया था मैंने, उनसे कंसल्टेशन लिया था मैंने फॉर शुगर प्रॉब्लम। ओके, मेरा शुगर बढ़ गया था, प्री डायबिटीज था, मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, बोला कि हाँ भाई डायबिटीज मतलब इतना मेरा कहाँ बढ़ने वाला है, इतना मीठा तो खाते नहीं अपन, लेकिन वो काम के चलते यहाँ वहाँ कुछ चलते स्ट्रेस के चलते बढ़ गया था। ओके, तो फिर डॉक्टर की गोलियां भी मतलब मैंने कम कर दी थी बहुत आगे चल के। फिर मैंने फॉरवलिन के प्रोडक्ट स्टार्ट किए और उसका मैंने प्रॉपर एक्सेल शीट बनाया है क्या भाई कौन सा मतलब महीने में मैंने क्या ट्राई किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो मैंने खुद पर ट्राई किए प्रोडक्ट्स, मेरा शुगर लेवल भी कम हुआ, उसके ऊपर भी सेशन में फ्यूचर में लेके आऊंगा। ओके, लेकिन जब ट्रैक करोगे ये प्रोग्रेस, ये टेस्टिमनी जो है बहुत लोगों को हेल्प होगी। बहुत बार कस्टमर मुझे कॉल करते हैं कि सर आपका मैंने वीडियो देखा डायबिटीज़ के बारे में, प्री डायबिटीज़ के बारे में, मुझे बताइए मतलब आप कैसे हेल्प कर सकते हो मेरी। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कॉल भी आते हैं मुझे। ओके, सो गाइज सिंपल सी बात है, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके, एंड देन ही मतलब आप इजीली इसमें ऑथोरिटी बिल्ड कर सकते हो। यस, तो गाइज इतना ही था रिगार्डिंग वेट लॉस इन एफएलपी। ओके, सो यस, आगे अभी किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यस, आप हैंड रेस करो, विल अनम्यूट।
यस प्रीति जी, बताइए। यस प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। मुझे ना किसी को प्रोडक्ट देने हैं फॉरएवर के, उनको थायराइड भी है और फैट भी बहुत ज्यादा है। हम्म। उनका जो वेट है वो 110 किलो है। हम्म। हम्म। तो मैं उन्हें क्या सजेस्ट करूं कि उनका थायराइड और उनका वेट भी लॉस हो और थायराइड भी कंट्रोल हो और यस। प्रोडक्ट ज्यादा भी ना हो जिससे कि वो बिल्कुल। ले पाए। एग्जैक्टली, देखो थायराइड के लिए बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो है नेचरमिन। जी ओके, सर। नेचरमिन बहुत यूजफुल है थायराइड के लिए, उसके साथ फील्ड्स ऑफ ग्रीन। ये दो प्रोडक्ट थायराइड के लिए मैंने खुद भी यूज़ किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है ये। एंड सेकंड, वेट लॉस के लिए आपको बताया मैंने, क्योंकि एक तो हाँ जी हाँ। तुमको सजेस्ट करना है एलोबेरी नेक्टर, वो फीमेल है इसलिए। ओके, एंड देन हम सजेस्ट कर सकते हैं एक्टिव प्रो भी प्लस गार्सिनिया प्लस, तो ये दो फॉर वेट लॉस। ओके, क्योंकि थायराइड से भी वेट पर इफेक्ट पड़ता है। ओके। हाँ जी, जो उनका थायराइड है सर वो भी मतलब उनके स्वेलिंग भी आती है शरीर पे। राइट, तो यस, उनको स्टार्ट करने बोलिए नेचर में जो है। ओके, थायराइड की गोलियां जो है, थायरोनॉम है, फिर कोई ना कोई गोलियां ले लिए होंगे थायराइड के लिए, जैसे मैं भी लेता हूँ। ओके, तो उनको बोलने बंद नहीं करनी है गोलियां कभी भी वो। जी जी यस। जी। यस। सर देनी कैसे है ये, मतलब जो हमने थायराइड वाली है कि 4 टैबलेट होगी अपने को अपने पास ना। हम्म। यस बिल्कुल, देखो नेचर मिन जो है आपको तो वही लंच के 1 घंटा पहले लेनी है। ओके, उसमें दो गोली लेनी है आपको एक साथ। ओके, दिन में कंपनी बोलती है कि 5 गोलियां लो, लेकिन आप दो लंच के पहले, दो डिनर के जी। पहले 1 1 घंटा ले सकते हो नेचर मिन। ओके, फिल्स ऑफ ग्रीन आपको एक लेनी है लंच के पहले, एक डिनर के पहले लेनी है। ओके, एंड बाकी प्रोडक्ट का बताया मैंने आपको आज। जी थैंक यू। यस गाइस, आपको माइंड मैप शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में। ओके। यस पूजा हेलो जी गुड बताइए। इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग। सर। मेरी बेटी है 7 साल की, उसको भी हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। हम्म। और उसको मतलब अभी ज्यादा मोटापा तो नहीं है कि उसको थायराइड दे जा रहे हैं, उसको जो टैबलेट मॉर्निंग में होती है वो तो उसका कंटिन्यू है। सर उसके लिए कुछ सप्लीमेंट बताएं जो मैं उसके लिए यूज कर सकूं। 7 साल की है ना? 7 साल की है जी। 7। हम्म। देखो फॉर श्योर नेचर मीन आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा। ओके, बच्चों के लिए फॉरएवर सी प्लस, ये भी अच्छा काम करेगा। ओके, एंड फील्ड्स ऑफ ग्रीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, तो ये दे सकते हो तीनों। सर उसको स्टडी में बहुत दिक्कत आती है, उसको जो भी पढ़ाते हैं ना वो बहुत जल्दी भूल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो थायराइड जो है बहुत मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। ओके, उसके आपके बालों से लेके आपके हम्म, पैरों की उंगली तक हर पार्ट जी को थायराइड अफेक्ट कर सकता है। तो थायराइड को जी बिल्कुल बिल्कुल। भी ये लेना नहीं है, लाइटली लेना नहीं है। ओके, 2 महीने पहले ही मैं डॉक्टर के पास गया था। ओके, उन्होंने शुगर के साथ थायराइड भी चेक किया, तो उन्होंने मुझे डांटा कि हाँ भाई इतना कैसे कम ज़्यादा हो गया। ओके, बस बीच में कुछ स्पाइक कैसे आ गया था। तो उन्होंने कहा कि थायराइड को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। ओके, हर 2 महीने बाद प्रॉपर टेस्ट करके गोलियों में भी कम ज़्यादा पावर होता है, कभी 150, कभी 125, कभी 75 लेनी पड़ती है, राइट। तो वो बिल्कुल भी कंटिन्यू जी करनी मेरी है। बेटी को भी ऐसा ही था। अभी 170 उन्होंने मंडे टू फ्राइडे किया है, फिर सैटरडे संडे उन्होंने 100 mg किया हुआ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर और उसी से बता रहे हैं वो। बिल्कुल। है। यस, तो कंटिन्यू कीजिए। ओके, सर और मैं उसके लिए एलोवेरा सोच रही थी कि क्या उसको देना चाहिए। यस, ले सकते हैं एलोवेरा जेल वो। यस, और नेक्टर दीजिए, नेक्टर बेस्ट स्टार्टिंग में करेगा। जैसे हम नेक्टर, उसको नेक्टर यूज कराऊं या फिर एलोवेरा जेल। नेक्टर नेक्टर यूज कराइए। ओके, तो स्टार्टिंग में कितना ml लेना चाहिए सर। स्टार्टिंग में 10 देखो ml। मतलब 7 साल की ही है तो 75 ml दो, 100 की जरूरत नहीं है इतना। ओके, मैं वैसे सोच रही थी कि इसको धीरे धीरे कंटिन्यू करवाऊंगी ना, क्योंकि थोड़ा फ्लेवर उसका बिल्कुल। खट्टा खट्टा होता है। तो हम्म, जैसे हम स्टार्टिंग में 10 ml या फिर 50 ml ऐसे करते। यस 50 ml दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मेरा बेटा 2 साल का है, उसको मैं एलो पीचेस पिलाता हूँ। ओके, छोटे से ग्लास में, तो वो भी दे सकते हैं बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। ओके सर। ओके सर, एक मेरी कस्टमर है, हम्म। उनकी बीमारी समझ में नहीं आती। वो काफी जगह पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, एक्सरा भी करा लिया, बट उनका बीमारी ऐसी कि उनका शरीर ना अंदर से मोटापा ही आ रहा है, फूला जा रहा है ना, मतलब ऐसा कुछ खा भी नहीं रहे जैसे चावल है या बाहर के फास्ट फूड है।
और उनकी बीमारी समझ में नहीं आ रही कि उनका प्रॉब्लम क्या है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए? क्या हो क्या रहा है लेकिन बॉडी में उनको? उनको वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, चक्कर आते हैं, और शरीर उनका अंदर से ना जैसे फुलावट सा हो जाता है कि मोटापा बढ़ रहा है अंदर से, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा है उनको। और हम्म। उन्होंने टेस्ट वगैरह भी करवा रखे हैं, लेकिन कुछ बीमारी उसमें पकड़ में नहीं आ रही कि एक्चुअली उनको है क्या दिक्कत। ओके, सप्लीमेंट लिया उन्होंने कुछ अब तक, एलोवेरा जेल वगैरह अब तक? नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिया है। मैंने वैसे उनसे बात की थी तो उन्होंने बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पहले बात करूंगी। हम्म। बट उनके लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए? मेरे दिमाग में तो सिर्फ एलोवेरा जेल ही आ रहा है, तो उसके अलावा और कुछ दे सकते हो? बेस्ट उनके लिए है एलोवेरी नेक्टर प्लस एक्टिव प्रोबी। एक्टिव प्रोबी जो एक्टिव है, प्रोटीन। देखो, 95% बीमारियां का मेन जी। रूट कॉज जो होता है वो होता है अपना गट। हम्म। राइट। नेक्टर और एक्टिव प्रोबी ये गट पर बहुत ही इफेक्टिवली काम करते हैं। ओके, एक्टिव प्रोबी जो है ओके। वो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन वो बहुत ही हाईली इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है आपका मतलब पेट में जो भी प्रॉब्लम है फॉर श्योर 1 डेढ़ महीने के अंदर बहुत इफेक्टिव है वो, ये दोनों। तो ये स्टार्ट कराइए उनको, बताइए उनको, आप उनको रिजल्ट दिखेगा 1 महीने के अंदर, खुद सर वो आपको एक कॉल करेंगे, हाँ भाई बहुत हद तक मेरा प्रॉब्लम ठीक हो रहा है अभी। Yes। ओके सर, ओके। सर एक कस्टमर और है, उनको ना पैर के घुटने में जो वो ग्रीस होती है ना खत्म हो जाती है, तो उनको डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है। तो वो चाहते हैं कि अभी इतनी जल्दी सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं वो, तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट वो बोल रहे थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया है फॉरएवर का जो फ्रीडम है और एक्टिव प्रो। तो क्या सर वो करेक्ट किया मैंने, या इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए? एक्टिव एच है ये सर, बिल्कुल एक्टिव एच है और फ्रीडम अच्छे, दोनों जी। दोनों बेटर प्रोडक्ट है। और ये बहुत लोग अपने, आई थिंक अपने ही टीम में बहुत ज्यादा टेस्टिमनीज भी है। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने सप्लीमेंट्स लिए। ओके, 4 6 महीने के अंदर ही आई थिंक ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। टेस्टिमनीज है अपने पास भी। यस। ओके, तो मैं उनको लिए कंटिन्यू कर सकती हूँ ना फ्रीडम और एक्टिव प्रो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर, बस यही क्वेश्चन। थैंक यस हिजर भाई, गुड इवनिंग, बताइए। हेलो सर। यस हेलो। जी सर, मतलब मेरे पास एक कस्टमर आया था, उनको पाइल्स की बीमारी है, तो उनको क्या प्रोडक्ट लेना है? किसकी बीमारी है? पाइल्स पाइल्स। पाइल्स की बीमारी। बिल्कुल, पाइल्स के लिए भी एलोवेरा जेल प्लस एक्टिव प्रो भी, ये दोनों बहुत अच्छे काम करेंगे। और इसमें ऐड करना है तो फाइबर ऐड कर सकते हो, ये तीनों बहुत अच्छे काम करेंगे। यस। जी मतलब, और एक मेरा फ्रेंड है, मतलब वो बहुत मतलब पतला है, तो उनको थोड़ा मोटा होने के लिए मेरे को बोला, तो मैंने उनको क्या सजेस्ट करो? देखो, वेट बढ़ाना है तो उसके लिए आपको एलोवेरा जेल तो लेना ही है। अभी आप बोलोगे एलोवेरा जेल से वेट कम करने के लिए काम आता है, बढ़ाने के लिए कैसे काम आएगा? ओके, तो कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हो तो उसको ज़्यादा ऑब्जर्व अपने बॉडी में हो, उसके लिए एलोवेरा जेल बहुत हेल्प करता है। ओके, एलोवेरा जेल तो लेना ही है, जी। उसके साथ आपको लेना है लाइट अल्ट्रा प्रोटीन प्लस हनी भी लेना जी। है, बी हनी। ओके, और ये लेने का जी। तरीका है प्रॉपर। ओके, आपको मिल्क जो होता है, कर्ड वाला मिल्क होता है, ओके, थिक मिल्क होता है। जी। ठंडा मिल्क में लेना है अपना एक तो लाइट अल्ट्रा प्रोटीन, और आप हनी भी ऐड कर सकते हो। ओके, या जी। फिर जी। हनी आप ठंडे पानी में भी ले सकते हो फॉर वेट गेन, वैसा है। तो हनी, लाइट जी। अल्ट्रा प्रोटीन और अपना एलोवेरा जेल, ये वेट लॉस के लिए भी काम करते हैं, वेट गेन के लिए भी काम करते हैं। ओके। हम्म। यस। ओके ओके, थैंक यू। यस नैन्सी जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे ये जानना था कि मेरे परिवार में ना किसी को पथरी है, हम्म। और उसकी तो उनको मैं ये प्रोडक्ट जो बता सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट उनके यूज हो सकता है? हम्म, देखो पथरी का आई थिंक ऐसा जैसे नेक्टर बोलते हैं, नेक्टर बहुत अच्छा काम करता है। ओके, लेकिन आई थिंक ऑपरेशन ही उसका सॉल्यूशन है बेस्ट। यस। यस, अपने ज्यादा टीम में नहीं आए थे। सर, अभी कुछ ही टाइम हुआ है। अब जैसे चेक करवाया था ना, तो छोटा सा ही टुकड़ा है, क्या वो जल्दी ठीक नहीं होगा उससे? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मैं दे सकूं? नेक्टर है एक है, राइट। तो ये ओके अच्छा सर। काम करेगा। और इवन एक्टिव प्रो भी आप ट्राई कर सकते हो। यस, तो ये दोनों कंबाइन कंबाइन करके दीजिए। ओके। यस। लेकिन उसका फाइनल सोल्यूशन जो है वो यही है कि हाँ भाई ऑपरेशन। यस। ठीक है सर। यस अदिति जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर।
जी मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है, उनको हाई बीपी भी है, शुगर भी है, और साथ में उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हम्म, और वो अल्कोहल भी लेते हैं डेली बेसिस। हम्म, उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए जिससे उनका वेट भी कंट्रोल में आ जाए, साथ ही साथ उनका मतलब बीपी और शुगर पे भी कोई इफेक्ट ना हो। वो अल्कोहल नहीं छोड़ सकते, ये उनकी प्रॉब्लम है। यस, एलोवेरा जेल, आर्टिक सी, ओके, कार्सिनिया प्लस, ये तीनों काम आएंगे। ओके, बीपी भी कम करने के लिए काम है, शुगर कम करने के लिए भी काम करेंगे, एंड यस, डाइजेशन के लिए भी काम करेंगे। ओके, जो अल्कोहल लेते हैं वो, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करेगा अपना एलोवेरा जेल। तो ये तीन काफी है। सर इसको लेने का क्या होगा भाई? लेने का क्या मीन्स होगा? लेने के टाइम, हाँ मीन्स कैसे लेना होगा इसको? ये मैंने उसको माइंड में बताया कैसे? ना आज, तीनों बताया शायद माइंड में अपने आज, राइट। यस, आर्टिक सी का तो तो आप मीन्स जानते ही हो कि हाँ भाई। हाँ, जैसे आपने फर्स्ट टाइम वाला बताया सेम वैसे ही उनको ये मतलब सजेस्ट करें कि ऐसे ले यस सकते यस, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। यस, प्रियांक जी, गुड इवनिंग, बताइए। यस, प्रियांक जी। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, गुड इवनिंग। सर स्ट्रेच मार्क्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट रहेगा? स्ट्रेच मार्क्स के लिए आई थिंक स्किन टाइटनिंग का एक प्रोडक्ट है, शायद R3 फैक्टर है, लेकिन स्किन केयर में मुझे हार्डली कुछ मतलब इतना आइडिया नहीं है। ओके, हमेशा मैं ओके कंफ्यूज होता हूँ, तो यस, आई थिंक कोई और से पूछ सकते हो आप, मे बी कम्युनिटी में जी, पोस्ट कीजिए, तो विल कैन चेक। ओके सर। और एक छोटा सा क्वेश्चन तो नहीं है, नैन्सी जी, अगर आप मेरी वॉइस सुन रहे हो तो देखो, जैसे कि अभी आपने सर से पूछा था कि अगर किसी को पथरी की प्रॉब्लम है ना, तो भी हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करवा सकते हैं। तो जो मैंने रिजल्ट लिया है, मेरे ब्रदर थे, मैंने उनको एक नेक्टर यूज करवाया था और एक आर्टिक से यूज करवाया था। ठीक है, बट एट प्रेजेंट ना तो उसको पथरी का दर्द हुआ है, ना ही एट प्रेजेंट उसके पास कोई पथरी है। ठीक है, तो आप उसको यूज करवा सकते हो, नेक्टर और आर्टिक से बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। सर। यस, तो प्रियांक जी, इसके ऊपर भी टेस्टिमनीज कोई वीडियो बनाइए आप, राइट, तो टीम को भी आइडिया हो जाए। जी सर, है मेरे पास टेस्टिमनी, परफेक्ट, मैंने बनाई है। ग्रेट, मैं ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड कर दूंगी और एग्जैक्टली, आप लोग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो यस, इसी तरीके से गाइस, बहुत सारे प्रोडक्ट का लिखा होता है कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट इसके लिए भी काम करेगा, उसके लिए भी काम करेगा, राइट, वैसा है। ओके, तो आपको प्रॉपर चूज करके कम प्रोडक्ट, मतलब दो तीन प्रोडक्ट का कॉम्बो बना के देना होता है कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट के दो तीन यूज करो। ऐसा नहीं कि सारे प्रोडक्ट का लिस्ट निकाल के आप दोगे, राइट, तो कस्टमर मना कर देगा, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। यस। यस, प्रियंका जी, आप बताइए। सर हो चुका है, मैंने अपना नाम चेंज किया है, मेरा नाम प्रियंका ही है। ओके ओके, ठीक है, जी सॉरी। नो प्रॉब्लम। यस, नेहा कुमारी जी, आप बताइए। यस, बताइए। यस सर। हम्म, जी मैं ये पूछ रही थी कि जैसे घुटनों में दर्द है, और जो नीचे का तालू होता है ना, फील, हम्म, और उसका एड़ी मतलब होता है वो, उसमें बहुत दर्द है, और वो मतलब चलना भी मुश्किल है उनको, और उठने हम्म। बैठने में ज्यादा दिक्कत भी है, और वेट भी ज्यादा है उनका। तो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? वेट लॉस कराइए उनका, और अपना घुटनों के लिए एक्टिव HA या फिर फॉरवर फ्रीडम, ये यूज कराइए। ओके, तो तालू का आई थिंक ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए उससे। अच्छा, फ्रीडम और एक एक्टिव बूस्ट। एक्टिव HA। अच्छा, एक्टिवेट। थैंक यू सर। यस, साक्षी जी, गुड इवनिंग, बताइए। हेलो सर, एक्चुअली मेरे एक सिस्टर हैं जिन्हें शायद 5 6 7 साल हो चुके हैं। उनका बहुत हेयर लॉस हो चुका है, पूरे हेयर जा चुके थे, और उनको हाइपोथायराइड भी है, और थोड़ी सी नींद की भी प्रॉब्लम थी, मतलब ज्यादा चिड़चिड़ वगैरह करती थी, ज्यादा ज्यादा चिड़चिड़। चिड़चिड़ को क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गया, समझ गया, चिड़चिड़, हमारे यहाँ चिड़चिड़ी बोलते हैं, इरिटेट हाँ, बोलते हैं, इरिटेशन होता है। नहीं सर, ज्यादा गुस्सा करती थी वो। हाँ हाँ, अच्छा। हम्म,
ठीक है। तो उसके लिए कुछ सजेस्ट कर दीजिए। यस बिल्कुल, देखो हेयर लॉस जो है बिल्कुल भी सोचना नहीं कि हेयर लॉस के लिए शैम्पू बताएंगे, ऑयल बताएंगे तो हेयर लॉस कम होगा, ओके, और बाल आ जाएंगे, तो वैसा मुश्किल से होता है। हेयर लॉस के बहुत सारे रीजन होते हैं। किसी का यहाँ पानी प्रॉब्लम होता है, किसी का खाना पीना प्रॉब्लम होता है, ओके। और 80% देखा गया है कि बॉडी के अंदर से ही प्रॉब्लम था हेयर लॉस के लिए, ओके। आपने कभी लाइफ में अपना बाल उखाड़ा होगा तो देखा होगा कि बाल के जो रूट होते हैं, रूट, राइट, तो यस उसमें सर। होता है प्रोटीन, केराटिन होता है, आपने कोई ऐड में देखा भी होगा, ओके। तो वो बनता है प्रोटीन से। आपके बॉडी में प्रोटीन्स जो है वो अगर कम हुए, राइट, तो बाल झड़ने का प्रॉब्लम चालू होते हैं, ओके। तो आपको बॉडी के अंदर से भी स्टार्ट करना है काम, ओके। तो जैसे हमने कहा उनको सोने का प्रॉब्लम भी है, बालों का प्रॉब्लम भी है, और थायराइड भी है, ओके। तो फॉर श्योर नेचर मीन जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा। बॉडी में जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स की कमी है, नेचर मीन बहुत अच्छा हेल्प करेगा, ओके, उनको। एंड देन आपको एलोवेरी नेक्टर ये देना है, ओके, सर सिंपल सा। एक्चुअली मतलब डॉक्टर ने ना उन्हें सीरियसली बोलूं तो उन्हें कॉस्मेटिक यूज करने के लिए बोला है। हम्म। मतलब उन्हें वीक वगैरह यूज करने के लिए, एब्रो के लिए भी और बाकी सब चीजों के लिए भी कॉस्मेटिक यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट करवा चुकी है। अच्छा। अफजल से उन्होंने मेडिकल मतलब एक्सपर्ट से 3 इयर्स, और उनके जो असिस्टेंट है उनसे 2 इयर्स, और बीच में भी गैप पड़ चुका है। वो थोड़ी हम्म। देर डिप्रेशन में भी थी, इस वजह से बिल्कुल। अभी होगा या नहीं ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके आते ट्रीटमेंट से आते नहीं है ऐसा प्रॉब्लम नहीं, आते हैं हम्म। पर आके भी वो फिर से चले जाते हैं, और हम्म। इतने जाते हैं कि पूछो मत। हम्म। इस देखो ट्रीटमेंट का आप पूछिए कि ट्रीटमेंट मतलब बॉडी के बाहर से लिया था कि कुछ और सप्लीमेंट्स वगैरह भी खाई थी, कुछ खाया होगा, राइट। बॉडी के अंदर से भी काम हुआ था, ओके। बाहर से काम हुआ तो मतलब फॉर श्योर देखो। बीपीएल वगैरह कम था तो उसका चालू चालू है, हम्म। बट अभी उसके लिए टॉप वगैरह मतलब सॉल्यूशंस वगैरह यूज किए थे, उन्होंने बाल का भी दिया था वगैरह, बहुत हम्म। कुछ यूज कर चुकी है वो नहीं, केमिकल्स खाने में। का कुछ यूज किया था, बॉडी के अंदर कुछ लिया था उन्होंने, जैसे कि कोई सप्लीमेंट्स वगैरह या फिर मेडिसिन ऐसा कुछ? नहीं, उसमें कुछ एग्जैक्टली। नहीं यूज किया है। एग्जैक्टली, तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है और काम बाहर ही कर रहे हो आप, ओके। और 95% लोग यही गलती करते हैं। बालों का प्रॉब्लम है तो चलो बालों को कुछ लगा लेंगे, ऑयल लगा लेंगे, कुछ ना कुछ लगा लेंगे, ओके। तो गाइस अंदर से भी प्रॉब्लम होता है बॉडी में, ओके। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, और फॉर श्योर उन्होंने ट्रीटमेंट अगर लिया है, ओके, तो ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी पर और भी असर होता है, ओके। गाइस आप सभी लोग ये याद रखिए, आप अपने स्किन पर, बॉडी पर कहीं भी कुछ भी लगाते हो तो आपका स्किन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। आप प्रोपोलिस क्रीम लगाओ या फिर ऑयल लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपके बॉडी के अंदर वो जाता ही है, ओके। तो अभी इनके केस में इन्होंने ट्रीटमेंट ली है, भले ही ऊपर से ली है, स्कैल्प पर कुछ ना कुछ टच हुआ ही होगा फॉर श्योर, केमिकल वगैरह, तो वो स्कैल्प से बॉडी के अंदर भी गई है, ओके। लेकिन वो पार्ट तक ही सीमित है वो, ओके। तो ये जो केमिकल का इफेक्ट है वो भी कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए सप्लीमेंट्स स्टार्ट कराइए उनका, ओके। और सर उनको बट कहिए। एज भी कम है उनका। कितना एज है अभी? अभी 20 चल रहा है, और 6 सालों से उनका बाल झड़ने का प्रॉब्लम है। यस यस, तो देखो 20 के एज में बाल झड़ना, वो भी फीमेल के केस में, तो बहुत ही मतलब टेंशन तो होगा ही, ओके। तो उनको कहिए सप्लीमेंट स्टार्ट कीजिए और लंबे समय तक स्टार्ट कीजिए, ओके। तो वैसा है सर शॉर्ट कितने टर्म। समय तक स्टार्ट रखना होगा, और क्या क्या लेना होगा मेडिसिन देखो में, कम से मतलब कम सब। साल 1.5 साल तो लेना ही है, ओके। एक तो नेचर मिन लेना है, एलोवेरी नेक्टर ये लेना है, ये दो लेना ही है, ओके। और थर्ड जो है एक्टिव प्रो भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई 95% प्रॉब्लम का जड़ जो है वो है अपना गट, ओके। गट आपका ठीक हो गया एक बार, राइट, आपके बॉडी में जो माइक्रोब्स है वही बालों को टिकने नहीं दे रहे हैं, ओके। और वो अगर आप एक्टिव प्रो भी लोगे हर 2-2 महीने के गैप में, ओके, तो आपको इफेक्ट दिखेगा। आप साल 1.5 साल यूज कराइए और देखिए मैजिक क्या होता है, ओके। वैसा है। यस। और नेचर में नेक्टर और। एक्टिव प्रो भी। ओके सर, इसका कितनी क्वांटिटी में लेना है। क्वांटिटी देखो 100 ml कम से कम रोज कराइए नेक्टर का, ओके। और एक्टिव प्रो भी जो है आपको 1 महीना लेनी है, एक एक गोली लेनी है रोज, ओके। देन 1 महीना आप गैप रख सकते हो, देन फिर से थर्ड मंथ चालू कर सकते हो, ओके, ये कर सकते हो। एंड देन थर्ड जो मैंने बताया है, क्या बताया थर्ड मैंने?
एक तो एक्टिव प्रो भी, नेचर। नेक्टर, हाँ। नेचरमिन राइट। थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड भी उनको है राइट। तो नेचरमिन यस। दो दो गोली लेनी है लंच के पहले, दो डिनर के पहले लेनी है। यस। ओके सर। यस संजना जी बताइए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड सर, इवनिंग। मेरा ये क्वेश्चन था कि एक लेडी है जिनका 31 ईयर्स हो गया है, ठीक है, तो उनको काफी टाइम से ना, मतलब काफी पहले उनको चोट लगी थी आंख में। तो उस टाइम लाइटली था, मतलब कि होता है कि आंख में ईचिंग वगैरह होता था, रेडनेस आ जाता था, फिर वो ठीक हो जाता था, सूज भी जाता था, लेकिन ठीक हो जाता था। फिर अभी 1-2 साल से उनको कंटिन्यू आंख में ईचिंग के साथ साथ पूरा आंख भी सूज जाता है, फिर आंख भी बंद हो जाता है, दोनों पलक एक दूसरे से टच हो जाते हैं। और डॉक्टर के यहाँ से इलाज कराने से मतलब वो उनको ड्रॉप वगैरह देती हैं, फिर वो मतलब जब तक यूज कर रही हैं ड्रॉप दे लेती हैं तब तक ठीक हो जाता है, फिर वो कंटिन्यू हो जा रहा है। तो अभी रिसेंटली उन्होंने डॉक्टर से दिखाया है, तो उनका कहना हो रहा है कि आँख के मतलब कि ऊपर झिल्ली टाइप का ऐसा जम गया है, लेयर आ गया है। और कभी कभार ऐसा होता है रात के टाइम में उनको बहुत ज्यादा इचिंग होने लगता है, और एक आंख से ट्रांसफर होकर दूसरी आंख में भी चला जाता है वो, उसका जो त्वचा है ना जो बढ़ गया है, पता नहीं क्या हुआ है। तो वो उनका कहना हो रहा था डॉक्टर का कि ट्रीटमेंट मतलब उनको ऑपरेशन वगैरह कुछ ऐसा करवाना होगा, लेकिन अभी वो फिलहाल उनको ड्रॉप दिए हुए हैं और एक क्रीम दिए हुए हैं जिनको आंख में लगाकर सोने को कहा गया है। तो उनको मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ? देखो आंखों के लिए बेस्ट जो है वो तो है आई विजन, जो मैं खुद भी यूज करता आई हूँ। विजन, हाँ। यस हम्म। आई विजन। और हम बात करें आर्टिक सी या फिर लाइसियम प्लस। ओके लाइसियम प्लस अच्छा यूज होगा इसमें, क्योंकि लाइसियम प्लस जो है अपने बॉडी में ऑक्सीडेशन भी कम करता है। हम्म। ओके तो ये अच्छा काम करेगा, आई विजन प्लस लाइसियम प्लस, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर आईज। और यस लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस और आई आई विजन है ना? विजन यस, आई विजन हाँ, तो यस। इसको किस तरीके से कंज्यूम करवाना होगा और कितने टाइम तक? जितना लंबा हो सके, ओके कम से कम 4-6 महीना यूज कराइए। 4 to 6 months है ना? यस बिल्कुल कम से कम। और ये आई विजन मतलब कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद लेना है, लंच के बाद लेना है? आई किस विजन तो तरीके है से? लंच के 1 घंटा पर ले सकते हो आप, और डिनर के 1 घंटा पर ले सकते हो। यस। और लाइसियम प्लस? लाइसियम प्लस आई थिंक दिन में एक ही लेते हैं। ओके आप लंच के 1 घंटे पर ले सकते हो। अच्छा, यस आई थिंक सिर्फ एक्टिवेटर लाइसियम के बारे प्लस में। एक पीस ही लेना है? यस यस लाइसियम प्लस एक काफ़ी है। ओके। और आपने क्या, आप क्या बोल रहे थे अभी? यस आई थिंक एक्टिवेटर भी आई थिंक सप्लीमेंट बता रहे हैं। एक्टिवेटर के बारे में आई थिंक बहुत लोग कहते हैं आंखों में डालने के लिए भी है वो, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। लेकिन ये दो सप्लीमेंट जो है मैंने खुद भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा काम करती है। यस तो एक्टिवेटर के ऊपर भी अच्छा। आप रिसर्च कर सकते हो, अगर किसी ने तो यूज़ किया अभी, तो शेयर भी कर सकते हो। हाँ, आई विजन और लाइसियम प्लस ही अभी यस मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, है ना? यस यस बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, फिर थैंक यू सर। वेलकम। यस ममता जी गुड इवनिंग बताइए। यस ममता जी बताइए। जी सर, राधे राधे सर। जी राधे राधे। जी सर। सर मेरे पास दो क्लाइंट है, उनमें से एक क्लाइंट है जिनको मैं ना बी हनी और एलोवेरा जेल एंड हम्म, मैंने अल्ट्रालाइट में दे रही थी उनको। हम्म, तो बीच में उन्होंने बंद कर दिया। लड़का है 6 से 8 साल का, और उसका वजन नहीं बढ़ रहा सर, हम्म, है ना। उसको टीवी का प्रॉब्लम है, तो उसकी मम्मी ने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला टीवी नहीं है, इसको लीवर में गांठें हो गई है। हम्म, तो सर मैं उनको वो उन्होंने बोला कि अगर मैं 2 एलोवेरा जेल पिलाती हूँ और मेरे बेटे का वजन बढ़ता है तो मैं आपसे एलोवेरा जेल लूंगी। तो हम्म। सर मैं क्या मतलब चेंजिंग करूँ उसमें? वेट बढ़ाने के लिए। हाँ, मतलब वो जो गांठें उन कह रही है कि लीवर में ना गांठें हो गई है, डॉक्टर ने बोला टीवी तो नहीं है इसको, क्योंकि सर उसको दो लड़के को 2 बार टीवी हो गया, हम्म, है ना। तो मैंने बीच में उसने मेरे प्रोडक्ट्स वो ले रही थी, बीच में 2 महीना 1 महीना उसने गैप कर दिया। हम्म, तो फिर अब वो चेकअप कराया उसने, तो मैंने उसको बोला कि जब भी पता लगे ना कि दवाइयाँ काम कर रही है तो आप है ना पहले वेट बच्चों का चेक कीजिए, अगर वेट बढ़ रहा है तो आप ठीक हो रहे हो। हम्म, तो उसने बोला मेरे बेटे का वेट नहीं बढ़ रहा है और दवाइयाँ चल रही है।
तो सर वेट। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि जो लीवर में जो गांठें हैं वो कैसे जाएंगी? लीवर के लिए जो प्रोडक्ट्स है आपके पास, आई थिंक, नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन लीवर के लिए प्रोडक्ट्स है अपने पास प्रॉपर परवर में। आई थिंक इसके ऊपर ऑलरेडी कंटेंट भी बनाया है अपन ने। ओके। आई थिंक लाइसियम प्लस है और नेक्टर है लीवर के लिए। आई थिंक पुराना पीडीएफ में आपको मिल जाएगा जो शेयर किया मैंने, तो लीवर के लिए वो प्रोडक्ट्स दीजिए आप। हम्म, बाकी सर तो वो वैसे हेल्थ लड़का कंडीशन के आठ लिए साल का है सर, 8 साल 8 साल का बच्चा है। है, 7 साल हम्म, जी। हम्म। देखो नेक्टर तो ले सकता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हाँ। लाइसियम प्लस का कुछ आइडिया नहीं कि एज क्या होना चाहिए वैसे। ओके। हम्म। लेकिन ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो, तो लाइसियम प्लस हेल्प करेगा ही आपको लीवर के लिए भी। Yes. गांठें हो रही है तो देखो, गांठों का भी मेन रीजन होता है कि डी ऑक्सीडेशन अगर करोगे आप तो बहुत हेल्प करेगा वो। ओके। हम्म। यस, तो ये दो आई थिंक प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं जो बेस्ट काम करेंगे। और एक्टिव प्रो भी आप चालू करा लो, राइट, तो ये भी अच्छा काम करेगा। यस। सर दूसरा एक लेडी है जो कि 25 साल की लड़की है, उसको एलर्जी रहती है खांसी जुकाम से, और उसका एलर्जी इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वो एडमिट होती है हॉस्पिटल में। तो मैंने उसको बी हनी और एलोवेरा जेल रिकमेंड किया था सर। तो कह रही मैडम मेरे को तो जा ही नहीं रही, मैं एडमिट हो गई, जब मैं यहाँ से शिफ्ट होंगी ना दिल्ली से तो ही मेरी वो जो एलर्जी है वो जाएगी। तो सर उसके लिए क्या मतलब खांसी जुकाम इतना है, वो एलर्जी है मतलब, अब वो जाती नहीं है उसकी एलर्जी। हम्म। देखो एलोवेरा जेल और हनी जो सजेस्ट किया आपने वो तो ठीक किया है, क्योंकि उसके जी। साथ आप एलोटर्म ऐड कर सकते हो। ओके, ये तीन आप ऐड कर सकते हो खांसी जुकाम के लिए। आई थिंक एलर्जी है उनको तो उनका भी इम्यूनिटी जो है वो कम है, तो इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सकते हो आप। ओके, हम्म। अपना इम्यू ब्लेंड भी है, वो काम अच्छा काम आएगा। यस, आई जी थिंक जी। यही है। यस, और अगर सर उनको शिफ्ट होना है दिल्ली से तो वो भी करा लीजिए। हाँ सर वो बोल रही थी कि मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाती हूँ ना तो मेरा एनर्जी बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये जो एलर्जी है एडमिट होती है, ऑक्सीजन लगता है उसको। फिर उसने मुझे फोटो भी भेजी, देखो मैडम मैं ले रही हूँ लेकिन मुझे आपके प्रोडक्ट्स काम नहीं कर रहे। देखो जी। प्रोडक्ट्स इन्होंने कितने लिए होंगे, हार्डली आई थिंक 1 महीना लिया होगा उन्होंने, तो बोल रहे काम नहीं कर रहे, राइट। वैसा है तो 1 महीने जी में जी। कोई, हम लोग कभी गारंटी भी नहीं करते हैं और आपको भी किसी को सजेस्ट नहीं करना है कि 1 महीने के अंदर सब सॉल्व हो जाएगा, सिद्धि हो जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। ओके, एक बॉटल से कुछ नहीं होने वाला। तो ये कम से कम आपको 4 4 6 बॉटल लेनी है तो आपको दिखेगा रिजल्ट, कुछ ना कुछ आ रहा है रिजल्ट। ओके। सर वैसा यही है। मैंने उसको बोला हम्म, था, तो हम्म, मैंने कहा बी हनी रखो आप। मैडम हम्म, मैंने बी हनी हाफ खा लिया, हम्म, मैं एडमिट हुई हूँ, देखो मेरा ऑक्सीजन लग रहा है, हम्म, जो कि तभी मैं मतलब उसको मतलब घुमा फिरा के उसको एलर्जी। यस, लेकिन एलर्जी कब से है, प्रॉब्लम कब से है उनको? उसको वो कह रही है 5 6 साल हो गई है मुझे, ये जाती नहीं है, ये मैं बिल्कुल। शिफ्ट होती हूँ ना हम्म, दिल्ली से तो मैं हम्म, ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल, तो उनको पूछिए 5 6 साल का प्रॉब्लम आपको क्या 1 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगा? जी जी। कभी नहीं होगा, राइट। 5 6 साल का जी प्रॉब्लम है तो वो आपके बॉडी में उतना डीप तक प्रॉब्लम है वो। ओके, तो टाइम दीजिए। सप्लीमेंट्स हम्म जो है इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन हम्म आप डीप में जाके पढ़िए इसके बारे में, आपको आइडिया आ जाएगा। सप्लीमेंट जो है उसको टाइम लेता है और आपके बॉडी में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम ठीक करने में हेल्प करते हैं सप्लीमेंट से। ओके, तो उनको उस तरीके से समझाइए। जी यस, जी। तो इसीलिए आपके पास जब भी कोई कस्टमर आता है तो उनको पूछिए प्रॉब्लम कब से है, हम्म तब आपकी बात मानेगा वो कि हाँ ठीक है 4 6 महीने कम से कम मैं लेके ट्राई करता हूँ। नहीं तो बोलेगा नहीं सर हम्म एक बॉटल में होगा क्या बताइए, आप वही पीछे लगेगा आपने वो। ओके, तो हम्म। वो डिबेट में कोई जीत नहीं पाएगा। ओके। जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यस वेलकम। यस पाहुल जी बताइए। यस, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे मदर हैं, वो डायबिटिक हैं हम्म, और मतलब काफी साल 30 साल पुरानी उनकी डायबिटीज है और बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस पे हैं वो, और दिन में 4 बार इंसुलिन भी लेते हैं। हम्म, और अभी मतलब इसी महीने उनकी हार्ट की सर्जरी हुई है उनके, मतलब एक माइनर अटैक था जिसकी वजह से उनके स्टंट्स डले हैं। पहले भी एक बार स्टंट्स डल चुके हैं, दो दो पहले डले थे, दो अब दोबारा डले हैं। हम्म, तो अब मेरा कहने का मतलब है कि उन अभी तो 1 ही महीना हुआ है जैसे उनके सर्जरी को, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। तो हम्म। क्या हम अपने प्रोडक्ट्स दे के उनको मतलब डॉक्टर की मेडिकेशंस कम करनी पड़ेंगी या कैसे करना पड़ेगा देखो हार्ट थोड़ा? के केस में डॉक्टर की मेडिसिन बिल्कुल भी कभी भी बंद नहीं करनी है।
इवन शुगर के केस में भी। ओके। ओके, आपको उसके साथ सप्लीमेंट स्टार्ट करनी है ताकि वो मेडिसिन जो बाकी 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 बॉडी पार्ट्स पर अफेक्ट कर रही है, ओके, वो इफेक्ट कम हो। आप ओके। जो मेडिसिन हार्ट के लिए ले रहे हो, वो मेडिसिन आपका लीवर खराब करने में हेल्प करती है। आप जो शुगर के लिए ले रहे हो, वो मेडिसिन किडनी के लिए प्रॉब्लम करती है। ओके, तो ऐसा बहुत सारा मतलब आपको मिलेगा आइडिया कि हाँ भाई क्या मेडिसिन क्या प्रॉब्लम करती है। तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए आप फॉर श्योर यू कैन स्टार्ट विद एलोवेरा जेल। ओके, कोई ठीक प्रॉब्लम है। उससे होगा नहीं। एंड बीपी चेक कीजिए उनका बीपी कैसा है। ओके, हार्ट के लिए भी आई थिंक जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मेडिसिन, उसमें भी कहीं ना कहीं ओमेगा लिखा ही होगा, आप हाँ हाँ देखोगे। हाँ। ओके, ठीक। तो बिल्कुल भी उनको फिर से आप ओमेगा दोगे तो डबल डोज ना हो जाए। वो भी हम्म। डॉक्टर से दिखाना है कि भाई ये मैं दूं क्या उसको, तभी आप दो उसको। ओके, ओके ओके। वो मेडिसिन दे सकते हो। ओके, नहीं तो हम्म। अपना आरटीसी जो है वो ऑलरेडी हाई बीपी वालों को दे सकते हैं हम, लेकिन लो बीपी वालों को दे सकते नहीं बिल्कुल भी। ओके, ओके। लेकिन डॉक्टर ऑलरेडी हार्ट का सब चेक करके उन्होंने कुछ वो आपको गोलियां दी है, उससे ऑलरेडी बीपी कंट्रोल में आ रहा है। और आप अगर हम्म। आरटीसी दे रहे हो तो और भी कम होगा, प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। ओके, ऑलरेडी हम्म। हालत नाजुक है, चार चार स्टेंट्स गले पड़े हुए हैं। ओके, तो हम्म। स्टार्ट विद बेसिक। ओके, एक तो एलोवेरा जेल है, वो आप ले सकते ठीक है। हो। एंड देन अगर उनको शुगर है तो ठीक है, फॉरवर्ड टी प्लस अवॉइड कीजिए। हम्म। ओके, और इवन आप गार्सिनिया प्लस भी लोगे तो आई थिंक वो पावरफुल गोली है। ओके, ओके तो वेट लॉस में हार्ट पर भी अफेक्ट कर सकता है वो। ओके, तो ओके उनके केस में स्पेशली आप ये एलोवेरा जेल से स्टार्ट कीजिए। ये सर एक्टिव प्रो भी ले सकते हो आप, एक्टिव प्रो भी अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो ये दो ओ। कंटिन्यू कराइए बहुत लंबे समय तक। यस। अच्छा। ठीक है। मतलब मैं कहीं कल रिसर्च करी थी, पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा था कि अगर आप एलोवेरा जेल लेते हो तो आपको वो एकदम शुगर को नीचे गिराता है। तो आपको क्या है कि आपको मेडिकेशन डॉक्टर की बंद करनी पड़ेगी। मैंने बस इसीलिए आपसे कंफर्म किया कि अगर मैं एलोवेरा जेल स्टार्ट कराऊं तो मतलब ऐसे करें कि 4 टाइम की इंसुलिन एक टाइम उनकी स्किप करवाएं। नहीं देखा, आप अगर शुगर का प्रॉब्लम है इतना तो आपके पास वो मशीन होगी शुगर की, हाँ, राइट। शुगर तो उनकी मतलब रेगुलर चेक होती है, और चेक होती 4 बार रहती है। इंसुलिन पे भी उनकी मतलब 220 दो 250 300 तक भी पहुंच जाती है। एग्जैक्टली राइट, तो एलोवेरा जेल लेके ट्राई कीजिए कि कितना इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि बहुत ठीक बार है। देखा गया है कि सुबह जब एलोवेरा जेल लेते हैं तो दोपहर में लंच के बाद अपना शुगर जो है इतना नहीं बढ़ता। ओके। ओके, यस, हम्म। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। और शुगर की एकदम डायरेक्ट कम होता है एलोवेरा जेल, ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी सुना नहीं मैंने, क्योंकि मैंने ओके। खुद भी शुगर के लिए लिया है। अच्छा। तो फिर सर आपने अपनी डॉक्टर वाली जो मेडिकेशंस थी वो चल रही थी, साथ कंटिन्यू थी? यस, वो भी कंटिन्यू थी। ओके, वो मैंने बंद भी की थी बीच में। ओके, इन केस हम्म। आपको मैं अगर अभी दिखा पाऊँ स्क्रीन शेयर करके। हम्म, मैंने प्रॉपर एक्सेल शीट बना के रखा है कि हाँ भाई ओके। क्या क्या इफेक्ट हुआ उसका। यस, ये अगर आप देख पा रहे हो एक्सेल शीट, तो ये मेरा शुगर का डेटा है। ये आज तक मैंने दिखाया नहीं क्योंकि इसके ऊपर मैं प्रॉपर सेशन देने वाला हूँ आप सबको। ओके, ये जो ग्राफ है, ग्राफ, ये मेरा शुगर का ग्राफ है। ओके। ओके, आप देख पा रहे हो 400 के आसपास था वो, आई थिंक यहाँ पे नंबर का ही रहेगा। हम्म। यस, तो ये नंबर था मेरा शुगर का। ओके, तो ये उसके बाद रिकॉर्ड किया नहीं मैंने अभी, ये साल का भी रिकॉर्ड करना बाकी है। और ये देखो ओके नॉर्मल लाइफ स्टाइल, मेडिसिन बाय डॉक्टर भी यूज किया मैंने। डॉक्टर मेडिसिन प्लस आशुष जी ने सजेस्ट किया वो वाला। ओके, देन डॉक्टर मेडिसिन प्लस एफएलबी सप्लीमेंट्स, उससे क्या इफेक्ट आया। एफएलबी सप्लीमेंट्स ओनली, उससे क्या इफेक्ट आया। ओके, तो ये सब रिकॉर्ड किया है मैंने, और भी रिकॉर्ड करूंगा मैं। एंड देन प्रॉपर आपको एक केस स्टडी मिलेगा कि हाँ भाई सप्लीमेंट से क्या इफेक्ट पड़ा। और यस, लेकिन डॉक्टर की मेडिसिन बंद करना ये गलती थी मेरी। ओके, ओके। तो गलती आप मत करिए वो। यस, ठीक ठीक सर। ओके। यस आदित्य जय बताइए। यस आदित्य शर्मा बताइए। यस गाइस, बिफोर गोइंग हेड 10 बज गए हैं, अगर मतलब किसी को लेट हो रहा है, डिनर बाकी है एक्सेट्रा, राइट, तो आप फॉर श्योर ड्रॉप कर सकते हो, हम अभी क्यू नहीं लेंगे। इनके सवाल है वो रुक सकते हैं। यस, और बाकी लोग थैंक यू फॉर बीइंग टिल नाउ। यस, तो संगीता जी आप बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछना था। मतलब कैसे वो लेते हैं एक। सर मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है आवाज।
सर सर सी प्लस है और फील्ड ऑफ ग्रीन, नेचर मीन, आर्टिक और गार्सिनिया प्लस, मतलब ये सब कुछ मैं कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि मैं ये सब कुछ खुद भी यूज करना चाहती हूँ पहले अच्छे रिजल्ट के लिए। हम्म, देखो सी प्लस क्योंकि आपको मेरा भी वेट थोड़ा ज्यादा है सर, 75+ है। यस, तो देखो वेट गेन लॉस में सी प्लस तो से काम करेगा नहीं, लेकिन आपको सी प्लस लेना है जी इम्यूनिटी के लिए, तो फॉर श्योर आपको दिन में जी एक ही जी गोली लेनी है सी प्लस की। ओके, और वो आप जी ट्राई कीजिए सर। फर्स्ट हाफ में लीजिए, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद दीजिए। बिफोर ओके, फूड या फिर आफ्टर फूड सर? बिफोर बिफोर फूड लीजिए। ओके यस, सर, ओके सर। और एक फील्ड्स ऑफ ग्रीन। पिज्जा फूड हमको दिन में 2 लेनी है, एक लंच के आधे घंटे पहले, डिनर के आधे घंटे पहले। ओके सर। और नेचर मीन सर? नेचर में आपको कंपनी बोलती है 5 लो, राइट, लेकिन 5 मतलब मैंने खुद कभी खाया नहीं, आपको 2 लेनी है लंच के पहले, 2 डिनर के पहले लेनी है, सिंपल। मतलब दिन में 4 खाने हैं? 4 खाने, यस। ओके सर, ओके सर। और आर्टिक सी? आर्टिक सी दिन में 2 लेनी है, एक लंच के पहले, एक डिनर के पहले। पहले ही सर सब कुछ? यस यस, अर्ली। सर और गार्सिनिया प्लस? गार्सिनिया लंच के 1 घंटा पहले। यस, 1। ओके सर। गार्सिनिया प्लस तो ये बहुत सर पावरफुल कैप्सूल है। ओके, तो आप स्टार्ट जी कीजिए जी। विथ एक एक कैप्सूल फॉर 1 वीक। देन आपको ज़्यादा ही वेट लॉस जी और भी कम करना है, तो ट्राई कीजिए कि हाँ भाई, दिन में 2 लो तो और भी मतलब हेल्प होगा। सर, ये खाने से 1 घंटे पहले दिन में एक ही लेना है ना सर? दिन में, यस। यस ओके। ओके थैंक यू सर, इतनी पूछ था। यस, आदित्य शर्मा जी, अनम्यूट कर पा रहे हो? यस। हाँ सर, बोल रहे थे कि ये आप जो बताया कि गारंटी नहीं दे सकते, गारंटी नहीं दे सकते कोई प्रोडक्ट अगर सजेस्ट करेंगे तो? देखो देखो, गारंटी देना नहीं है। ओके, हमने अच्छा टेस्टिमनी बहुत सारे हैं, बहुत लोग के आई विजन और आर्टिक सी यूज करके चश्मा भी निकले हैं। अच्छा, टेस्टिमनी अपने पास है, लेकिन गारंटी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गारंटी कंपनी सर भी देती नहीं है, कुछ लिखा हुआ है। कस्टमर पहले एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट मांगते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट बिलिंग करवाते हैं, हम्म। तो डिटेल्स कहाँ से देंगे उनको? देखो डिटेल तो कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जो ऑर्डर कंपनी को करते हैं, कंपनी पैक करके डायरेक्ट कस्टमर को भेजती है। अगर उनको प्रोडक्ट का एक्सपायरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग लगे प्रॉब्लम में है, तो वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को। ओके, उनको बस मैन्युफैक्चरिंग चेक करने की जरूरत नहीं है, एक्सपायरी चेक करने की जरूरत है। अगर प्रोडक्ट उनको 2-4 महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो वेल एंड गुड, रिटर्न कराइए। अगर एक्सपायर हुआ मिला, रिटर्न कराइए। लेकिन 6-8 महीने है, 1 साल 2 साल एक्सपायरी है, तो रिटर्न क्यों कराना, तो डायरेक्ट यूज कराइए। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जी, इतना इफेक्ट मैटर नहीं करेगा। यस। थैंक यू सर। यस, वेलकम। बिल्कुल, सभी बता रहे हैं कि अभी अगर आपका मंथ होता है एंड, तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो आप देख के ऑर्डर कराइए कि हाँ भाई मंथ के स्टार्टिंग में ही ऑर्डर कराइए, ताकि कस्टमर के पास टाइम हो रिटर्न करने के लिए। वैसा है। यस, रंजीत जी बताइए। सर गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। सर मेरी मिसेज को थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम है, और इनका मतलब थोड़ा पेट पे मतलब ऐसे रहता है कि सूजन टाइप। तो सर इसके लिए मेरे को क्या मतलब सप्लीमेंट देने चाहिए इसको? डॉक्टर ने कुछ बताया अब तक सूजन किस बारे में है? जी सर। डॉक्टर ने कुछ बताया सूजन के बारे में? नहीं मैं सर मैंने मतलब और तो नहीं, मतलब कोई दिक्कत है। वैसे तो पेट ठीक है इनका। वह मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि ये आगे मतलब कोई कुछ सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी दिक्कत सी आ रही है अभी, इस वजह से हाँ, मैं। बिल्कुल। ठीक है, देखो जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो वैसे, डॉक्टर से टेस्ट कराइए आप कि उसका मेन रूट कॉज हेलो। क्या है, रीजन क्या है। ओके, आपको डॉक्टर बताएंगे कुछ ना कुछ कि हाँ भाई इसका रूट कॉज क्या है, वो आपको चेक करना जरूरी होगा। ओके, सेकंड जो है, जी। आपने 2 प्रॉब्लम बताया, राइट, एक तो पेट में सूजन है और दूसरा वाला खांसी की सर, खांसी खांसी का। बहुत यस। मतलब देखो आती है खांसी के इनको। लिए, यस, और इवन अभी बारिश का सीजन है, ठंडी का सीजन भी आगे होने वाला है, तो हनी जो है बहुत अच्छा काम करेगा, तो सभी लोग के लिए हनी अच्छा सर काम मैं करेगा। हम्म, सर मैं जो क्या नाम है, हनी तो मैं मतलब शुरू में मैंने अभी प्रोडक्ट लिए है ना, हम्म, 5 के। हम्म,
तो उसमें हनी आया था, तो उस वो इन्होंने मतलब खा के खत्म कर चुकी है। हम्म, हनी मतलब खा लिया है इन्होंने, मतलब ये नहीं कि हनी खा नहीं रही है, हम्म, मतलब हनी खाती है तो ठीक रहते हैं, बाकी हम्म, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बाद में फिर खांसी हो जाती है इसको, जैसे कि हम्म, मतलब कोई मीठी चीज खा ली, या हाँ, मतलब कोई तली हुई चीज है, जैसे कि समोसा वगैरह खा लिया, इसमें थोड़ा सा इसको दिक्कत आती है। मैं इसको तभी नहीं ला के नहीं देता हूँ, इसलिए मैंने कहा तुम ये ये चीज खानी ही नहीं है तुमने हम्म, इसको न, इसीलिए मैं कुछ मना भी कर देता हूँ इस चीज को, कि बिल्कुल लेना नहीं राइट। है, ये चीज नहीं लेना है, यस। तली हुई चीजें तो वैसे भी सर सूट नहीं करती हम्म, बंदे के शरीर को। राइट। तो देखिए, जी एलोटम उसमें ऐड करना है आपको। एलोटम बहुत अच्छा खांसी के लिए काम करता है, वो एक है। राइट। जी और along जी विद दैट आप एलोवेरा जेल या फिर नेक्टर, नेक्टर स्टार्ट कराइए। जी फीमेल के केस में नेक्टर आप ठीक है। बेस्ट स्टार्ट कीजिए। नेक्टर और इवन एक्टिव जी प्रो भी, ये दो कंबाइन करके आप अगर स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे जी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके कम होगी। क्योंकि जो हो रहा है मुझे लग रहा है कि ओके सर। एलर्जी है। ओके। ऑयल की, जी और यस आई थिंक इसमें लिखा है फंगस भी है। राइट, पॉसिबल है वो। राइट। तो जी नेक्टर जो जी जी लोगे आप, तो आपके बॉडी में जो हम बोलते हैं पाइप्स जो होता है वो क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है ये। ओके। हाँ तो जी सर। यस, तो ये आप स्टार्ट कराइए, ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा। ओके। ठीक है सर। लेकिन ओके बिल्कुल भी सर, ऐसा थैंक नहीं यू कि सर। एक बॉटल लोगे और ठीक हो जाएगा। ओके। आपको कम से कम जी जी 4-6 जी बॉटल ट्राई करनी है, आपको दिखेगा रिजल्ट कि हाँ भाई चलो अभी अच्छा लग रहा है। ओके। क्योंकि आपने ठीक भले ही अभी तो जी बंद सर। कराया दिया होगा, चलो ऑयली वगैरह खाना नहीं, बाहर का कुछ खाना खाना नहीं, लेकिन कितने समय तक बंद हाँ जी कराएंगे। ओके, तो वो जी जी अभी राइट वैसा है। यस। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस करिश्मा जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी प्रियंका मैम ने बताया था ना कि पथरी के लिए नेक्टर और आर्कटिक सी ले सकते हैं, तो मतलब कितनी टाइम तक लेना है और नेक्टर का मतलब बोतल कितनी लेनी है? देखो ऐसा कोई इसका रूल तो नहीं है कि हाँ भाई इतना लेने से कम हो जाएगा, वो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, हर बॉडी के ऊपर डिपेंड अलग इफेक्ट करेगा। और किसी को 1 महीने के अंदर ही काम करेगा, किसी को 4 महीने लगेंगे, किसी को 6 महीने लगेंगे। ओके। अभी प्रियंका जी के केस में उनका मतलब आप पूछ सकते हो कि हाँ भाई कितना लेवल का था। राइट, वो सब पूछ सकते हो। ओके। खाने पीने का हैबिट्स भी अफेक्ट करता है। ओके। तो ये सब चीज़ें फैक्टर्स अफेक्ट करती है। यस, लेकिन कम से कम बात करते तो कई 1.5-2 महीना कम से कम आपको लेके देखिए, आपको दिखेगा रिजल्ट कुछ ना कुछ। ओके। वैसा है। ओके थैंक यू सर। यस मोहित जी बताइए। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग। सर मेरे एक फ्रेंड है, उसको काफी टाइम से टीबी हो रखा है सर, तो उसमें कौन से प्रोडक्ट सर यूज करवाने चाहिए? काफी वीकनेस हो रखी है, कमजोरी हो रखी है उसको। देखो वीकनेस के लिए ही आई थिंक स्टार्ट कर सकते हैं सबसे पहले एलोवेरा जेल से। ओके। जी और बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई थिंक इम्यूब्लेंट से स्टार्ट करें। टीबी के बारे में मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं है। ओके, तो आप खुद को रिसर्च करना पड़ेगा, या फिर किसी को आई थिंक आइडिया है तो शेयर कर सकते हो चैट में, या फिर हैंड रेस कर सकते हो। टीबी के बारे में आई थिंक कभी मैंने देखा नहीं कोई वीडियो वगैरह। राइट, या फिर आज तक सेशन में कभी डिस्कस हुआ नहीं है टीबी के बारे में। जी राइट। जी। हम्म। हम्म। ओके यस। जी सर, थैंक यू सो मच सर। यस पारुल जी, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक कस्टमर ही है, गर्ल है, यंग गर्ल है। उसको ना यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, ठीक है। और उसका जो ब्लड है बॉडी में वो भी बहुत कम है। तो क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, क्या सप्लीमेंट्स हम उनको दे सकते हैं? देखो एक तो नेक्टर है और फील्ड्स ऑफ ग्रीन, ये दो तो देना ही है। ओके। ओके। तो ये दो काम करेंगे अच्छे से। बाकी इतना मुझे आइडिया नहीं फाइब्रॉइड्स के बारे में। ओके। यस, लेकिन आई थिंक बहुत बार डिस्कस हुआ है इसके बारे में, लेकिन मैंने कभी नोट डाउन किया नहीं। ओके। यस, अगर किसी को आइडिया हो तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि डॉक्टर ने उनको आई थिंक सर्जरी के लिए बोला है। बट मैंने बहुत बार वैसे सुना भी है कि फाइब्रॉइड्स जब डॉक्टर सर्जरी करते हैं निकल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद वो वापस से आ जाते हैं, मतलब वापस हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा परमानेंट रहता नहीं है सर्जरी के बाद, एक दो केसेस मैंने आगे भी सुने हैं। तो मैंने सोचा अगर कोई सप्लीमेंट है या कोई हम ड्रिंक जैसे आप नेक्टर बोल रहे हो वो सजेस्ट कर ही सकते हैं, है ना? यस। मैंने भी वैसे नेक्टर बोला था, बट यस। फील्ड ऑफ ग्रीन्स मैं ऐड ऑन कर दूंगी इसके साथ ना। यस। यस बिल्कुल। वही मतलब फील्ड ऑफ ग्रीन्स आफ्टर मतलब बिफोर लंच और बिफोर डिनर एक एक टेबलेट ना।
ये लेना है एग्जैक्टली, ना? यस यस, राइट। ओके, और नेक्टर 50 ml सुबह और 50 ml इवनिंग में कंज्यूम करा सकते हैं ना? यस, वो भी कर सकते हो। ठीक यस। है, हाँ मैंने ये सजेस्ट किया था। मैंने सोचा कोई और सप्लीमेंट है या कुछ और आप एक्टिव सजेस्ट प्रो भी करना चाहो तो। एक्टिव प्रो भी सजेस्ट कर सकता है इसमें। ओके, क्योंकि अगर लंबे समय ऑपरेशन के बाद फिर से होता है, ऐसा आपने बताया, राइट? तो एक्टिव प्रो भी हम्म। आई थिंक हेल्प कर सकता है, राइट? क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने बॉडी में पेट से ही चालू होता है प्रॉब्लम्स। ओके, तो एक्टिव प्रो भी ऐड गट कर है। सकते हैं इसमें, ऐसा है। यस। क्योंकि गट में कुछ हो सकता है, बैड बैक्टीरियाज हो या गट हेल्दी बैड नहीं हो। बैक्टीरिया, एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई उसको प्रॉब्लम यस, हो रहा है ना बार बार। बिल्कुल। ओके, और प्रो भी सर कैसे ले सकते हैं, कितना दे सकते हैं उसको? यंग है, 19-20 ईयर्स की है। ले सकते हैं, दिन में एक बार लेनी है। ओके, एक तो सुबह एम्प्टी स्टमक जो नेक्टर ले रहे हैं उसमें ये ऐड करके ले ले, राइट? या फिर लंच के 1 घंटा पहले लेना है। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। यस, नेहा जी बताइए। हेलो सर, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे दांत खाज खुजली होता है, हम्म और एक बच्चा है मेरा 6 साल का, उसको हो रखा है, और हम्म बहुत ज्यादा मतलब इचिंग भी होती है ज्यादा। तो हम्म। उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली जो है ये दोनों मिक्स करके आई थिंक यूजली लोग लगाते हैं। ओके, तो आई थिंक ये दोनों अच्छे एलोवेरा काम जेल, करते हैं। हम्म। जेली से सर ठीक हो जाएगा? एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस दोनों मिक्स करके लगाओगे तो यस, बिल्कुल ठीक होता है वो। और अगर इचिंग मतलब कुछ दिख भी रहा है ऊपर से, राइट? जी और जी, ज़्यादा ही ऊपर से मतलब पूरा ऐसे जैसे गोल होके राउंड राउंड होता है ना, और वहाँ हाँ, पे बहुत खुजली होती है, वैसे दिख रहा है। कुछ जगह पर ही हुआ है कि पूरे बॉडी में हुआ है? नहीं, कहीं कहीं मतलब जैसे प्राइवेट पार्ट टाइप वो रखा है, और पैर में कहीं कहीं। हम्म हम्म। राइट, तो देखो बाहर से क्रीम तो लगानी है। ओके, लेकिन वही है, इसका भी मेन रूट जो है वो है उसका पेट। ओके, तो पेट में ही बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ गया है। ओके, वो आप ये ले सकते हो एलोवेरा। एज क्या है? एलोवेरा 6 साल सर। 6 साल। ओके, ले लीजिए एलोवेरा जेल। यस, एलोवेरा जेल कितना मात्रा में सर? 75 ml काफ़ी रहेगा। यस, मतलब इतना एज कम है तो 75 ml स्टार्ट कर सकते हो। यस। ओके हम्म। सर। यस, गट में ही बैक्टीरिया है वो ठीक हो जाएगा तो स्किन प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। ओके। ओके सर, और मतलब एलोवेरा जेल मतलब लेना है, और ये एलोवेरी और प्रोपोलिस क्रीम मिला के लगाना है? मिला के लगाना है। यस। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत लोग एलो फर्स्ट जो मिलता है स्प्रे वो भी लगाते हैं। ओके, लेकिन आई थिंक ये दो क्रीम काफ़ी है, लंबा समय तक रहेगी स्किन के ऊपर। यस। ओके सर, और एक और क्वेश्चन है, जैसे मेरी एक बेटी है 8 साल की, हम्म उसको दांत में बहुत प्रॉब्लम है, वो बहुत मीठा भी खाती है और नमकीन बहुत कम खाती है, हम्म और उसका दांत पूरा खराब हो रखा है, एकदम खुरदरा टाइम नहीं होता है वैसा। हम्म। तो उसके लिए या टूथ जेल अच्छा रहेगा या और कोई भी प्रोडक्ट? टूथ जेल तो फॉर श्योर लेना ही है, 200%। ओके, उसके जी। साथ एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो है फील्ड्स ऑफ ग्रीन। फील्ड्स ऑफ ग्रीन भी दांतों पर भी काम करता है, चबा चबा के खाने बोलिए। ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका देखा गया है। ओके सर, यूज कीजिए। यस, थैंक यू सर। वेलकम। यस, आई थिंक राज पाटिल जी बोल रहे हैं एलो लिप्स। एलो लिप्स भी काम करेगा, तो वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यस, एलो लिप्स के अंदर एलो तो होता ही है, तो एलो लिप्स भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, स्किन पर लगा के। ओके, अच्छा है। यस यस, सुधांशु भाई बताइए। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे क्या है कि पायरिया का प्रॉब्लम है। हम्म और जब मैं जैसे खाता हूँ फिर जैसे क्या है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ भी खाया तो जस्ट लगा तो फिर दांत में तुरंत दर्द होने लग जाता है और फिर रुकता नहीं है वो। हम्म तो उसके लिए मैं तो देखो ब्राइट टूथ जेल तो यूज कर ही रहा हूँ। हम्म तो साथ में और क्या यूज कर सकते हैं? जैसे आपने फील्ड ऑफ ग्रीन बताया वो भी मेरे पास है, हम्म तो उसका पता नहीं था मेरे को। और इसके हम्म। अलावा ये दो ही दांतों के लिए तो ये दो ही है वैसे। ओके, लेकिन मुझे बताओ, अच्छा, डेंटिस्ट से कभी चेक करा हो? डेंटिस्ट के सर अभी मतलब मतलब डर लगता है सर, वो सुई हुई वो करेगा वो इसलिए। हम्म तो हम्म
वो चीज है, तो क्या बोलते हैं, नहीं मैं सोचा ये प्रोडक्ट अपन यूज कर ले तो फिर वहां जाने की जरूरत ही ना बस। हम्म। फॉर श्योर प्रोडक्ट तो हाँ अभी है तो यूज कर लो, राइट, लेकिन हाँ। डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। ओके, वैसा है अच्छा ये, साल में कम से कम एक बार डेंटिस्ट को दिखाओ तो डेंट दांत मेंटेन रहेंगे। ओके। अच्छा। अच्छा, यस। तो वही है कि मतलब दांत का है। और सर आपने जैसे बताया कि जैसे चश्मा है, मेरे को मतलब लोगों को अच्छा लगता होगा लेकिन मेरे को चश्मा पहनना पसंद नहीं है, तो मैं इसको फॉर एवर हटाना चाहता हूँ। यस यस बिल्कुल। क्योंकि मैं इसका ये पूरा बोझ लगता है ये मेरे को, पहले रखो इसको। राइट राइट, तो देखो ये चीज है। उसके बारे में टेस्टिमनी जो है, आशु जी की टेस्टिमनी है, आई थिंक आज मीटिंग में आ नहीं पाए वो। हाँ तो उन्होंने मतलब शेयर किया था मुझसे, तो उनके वाइफ को स्पेक्स था, वो स्पेक्स पूरा आर्टिक हाँ। सी से निकल गया। ओके, लेकिन सर छह पढ़ा साल तो पहले है, उन्होंने यूज ये किया ही पढ़ा है, किया। आर्टिक सी तो है, आर्टिक से वो यूज तो कर हर रहा के हूँ। घर में होता ही है, हम जानते हैं टीएलएफ में हर के घर में होता ही आर्टिक सी। आर्टिक सी एक मतलब मैजिकल प्रोडक्ट है, हर के घर में होता ही है वो। ओके, लेकिन हाँ। आर्टिक सी तो यूज करना ही है, उसके साथ साथ आइस की एक्सरसाइज भी करनी होती है, आइस का योगा भी होता है, तो वो सब भी करना होता है, तब जाके आपका मतलब स्पेक्स निकलने के चांस बढ़ते हैं। ओके, वैसा है, तो ये सब करना पड़ेगा साथ में। ओके, वैसा अभी एज क्या है? ये किसकी, मेरी? हाँ मेरी 25। बिल्कुल, तो देखो आइस का ऑपरेशन भी होता है स्पेक्स निकालने के लिए। ओके, अगर नहीं सर, देखो ऑपरेशन नहीं करवाना। नहीं नहीं, देखो 40 के एज तक तुम्हारा फॉर श्योर स्पेक्स लगेगा नहीं वापस, तो बहुत लोग ऑपरेशन भी कराते हैं। ओके, तो ये भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिसका एज 35 है 38 है तो वो 5 साल के लिए करके मतलब क्या है, क्योंकि 40 ईयर्स के बाद स्पेक्स लगता ही है, डॉक्टर खुद बोलते हैं। ओके, मैंने खुद डॉक्टर को पूछा था कि भाई मतलब ऑपरेशन करके कोई मतलब है क्या, तो बोला कि है 40 के बाद वैसे भी स्पेक्स छोटा कुछ तो लगने वाला ही है, तो भी निकाल के स्पेक्स मतलब हम्म। नहीं है। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। यस सर एक आई आई विजन भी होता है ना, तो आई विजन भी हेल्प करता है क्या इसमें? बिल्कुल, यस आयोजन तो हेल्प करता ही है। आंखों के लिए आई विजन और आर्टिक सी, ये तो अच्छे हेल्प करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आई विजन अपन जैसे क्या है कि आर्टिक से ये पता है कि भाई उसको अपन खाने के बीच में ले रहे हैं, तो आई विजन भी अपन कैसे यूज करें, मतलब उसको खाने के बाद यूज करें या खाने के लंच पहले? लंच के पहले, डिनर के पहले, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले। अच्छा अच्छा, जब लंच और डिनर अपन कर रहे हो तो। यस अच्छा अच्छा, जैसे आर्टिक से यूज कर रहे हैं 1 घंटा मतलब वो अपन जैसे खाने से पहले यूज कर रहे हैं वैसे ही आई विजन भी यूज करें? यस यस बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो वो कितने टाइम तक यूज करना होता है आई विजन मतलब, देखो कम जैसे? से कम 1 1.5 साल तो यूज करना ही है कम से कम। मैं खुद 2 साल से यूज अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन स्पेक्स कभी कम हुआ मेरा, कम तो हुआ नहीं राइट, लेकिन नंबर वही का वही है। नंबर मेरा कभी कम ज़्यादा हुआ नहीं, तो नंबर मेंटेन रहा है। मेरा दिन भर काम मोबाइल पे अच्छा लैपटॉप पे। ओके, तो फिर भी अच्छा अच्छा आंखों पर इतना कुछ असर हुआ नहीं, क्यों सप्लीमेंट्स है बॉडी के अंदर। अच्छा अच्छा, हम्म, हम्म। तो मतलब नंबर कम नहीं होंगे, मतलब जैसे क्या है कि इनको यूज करके एक्सरसाइज वगैरह करोगे नंबर? राइट तो पॉसिबल है। ओके, क्योंकि अपने पास टेस्टी बनी है अच्छा वैसे, अच्छा, नंबर कम होने की। तो सर वो जो इस जैसे आपने बताया कि वो आइस पे, आइस का योगा, उस पे कोई सेशन आ सकता है क्या, मतलब मेरे लिए थोड़ी हेल्प हो जाए? वो तो आशुष जी बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी किया है, कराया भी है, राइट। तो आज वो आने वाले थे, लेकिन आई थिंक उनका ऑफिस का कुछ काम आ गया, तो ऑफिस में ही अभी बिजी हो गए वो, तो घर आ नहीं पाए वापस, राइट। तो इसलिए आज वो ज्वाइन नहीं कर पाए। ओके, नहीं तो वो वेट लॉस हम्म। और ये भी आपको शेयर करते हैं अच्छे से और भी। हम्म। यस, तो वो ठीक है अपने टीम में सर, प्रोडक्ट बस एक्सपर्ट है, ये। जिन्होंने बहुत सारे सेशन पहले हम्म दिए हैं, लेकिन बीच में इनएक्टिव हो गए थे वो, राइट। तो यस, हम्म लेकिन ही इज प्रोडक्ट एक्सपर्ट। कुछ कंसल्टेशन भी करना हो आपको कभी, तो आशुष से कनेक्ट कर सकते हो, ही विल हम्म। गाइड यू। तो 15 16 साल का एक्सपीरियंस है फॉर प्रोडक्ट यूज करने का। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। यस, प्रियंका शाह जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये जानना है कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए नहीं, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं उसके बारे में, ग्रे हेयर के बारे में कुछ आइडिया नहीं। यस। ओके। यस, नेहा कुमारी जी बताइए आप। आवाज आ रही है सर? यस आ रही है आवाज। हाँ सर, मेरे को ये पूछना है कि एक है पर्सन जिनको क्या होता है कि खाना खाते हैं ना, जैसे सुबह खाना खाएं, फिर दोपहर खाएं या रात खाएं, तो तुरंत उनको ना बार बार ये मतलब लूज मोशन हो रहा है। ठीक हम्म। है, तो वो डॉक्टर से दिखलाएं तो उन्होंने बताया कि बीटीएस बढ़ा हुआ है।
जिसमें ये होता है प्रॉब्लम, जिससे बार बार लूज मोशंस होते हैं, जो होता है आपका जो फूड है खाने हम्म की वजह से होता है, जंक फूड की वजह होता है, कॉन्स्टिपेशन आपको इसमें होता है और बहुत पेन भी होता है। हम्म ठीक है, डॉक्टर्स ने ये बताया और उनको वही कुछ दवाई तो नहीं दिया, बस वही बोला। तो लेकिन मैंने चैट जीपीटी में सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्या हो रही है। तो उसमें मतलब प्रोडक्ट्स तो एलोवेरा जेल, गार्लिक थाइम, फिल्स ऑफ ग्रीन, प्रोबायोटिक, ये सारे चीज सजेस्ट किए थे। हम्म। पर मैंने आरटीओ चैट जीपीटी से पूछी हूँ, तो वो मेरे को ये लग रहा था, तो फिर भी वो कंफर्म करी थी कि मतलब ऐसा हो रहा है तो क्या देना चाहिए। कार्सिनिया प्लस का उसमें कुछ खास यूज नहीं है। ओके, एलोवेरा जेल गार्सिनिया और नहीं, एक्टिव प्रो भी। गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम अच्छा गार्लिक। काम करेगा। गार्लिक थाइम भी बैड बैक्टीरिया को कम करने में हेल्प करता है। तो गार्लिक थाइम अच्छा काम करता है। ओके, वो पेट के लिए अच्छा होता है। ओके, तो लेकिन अगर दो की बात करें तो एलोवेरा जेल प्लस एक्टिव प्रो भी, ये दो बेस्ट है। ओके, आपको और ऐड करना है तो गार्लिक थाइम आप ऐड कर सकते हो कभी भी। यस। ओके सर, जैसे कि मेरा दोनों बेटा और बेटी है, उनको ना ये भी प्रॉब्लम ज्यादा है कि उनको भी एक तो हमेशा सर्दी खांसी जुकाम हमेशा होती है, तो मैं तो हनी उनको देती ही रहती हूँ। पर अभी जैसे बेटा को मेरा ये अस्थमा है, अभी 4 साल का बेटा है, उससे अस्थमा है। और इन लोग को भी हमेशा वही मौसम के मार की वजह से सर्दी खांसी लगातार होते रहती है, तो वो तो मैं हनी देती ही हूँ। और यस। साथ में मुझे क्या देना चाहिए, और दोनों में ये भी दिक्कत है, ये भी नाश्ता करेंगे तुरंत पॉटी जाएंगे, दोपहर खाएंगे तुरंत पॉटी जाएंगे, मतलब ये लोग बार बार खाने के बाद होता है ना कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बार बार इनको जाना ही होता है, तो शरीर तो लग नहीं रहा है फिर। तो हम हम्म इससे क्या दे सकते हैं इनको। हम्म देखो, सी प्लस ऐड कर सकते हैं। ओके, बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है वो। ओके, आपकी एलो आप आर्टिक सी देने की जरूरत नहीं है अभी, ओके, एज कम है। ओके, 4 साल का ही एज है, तो आई थिंक आर्टिक सी देने की जरूरत नहीं है। और लेकिन यस, बेटी मेरी पेट के। 2 साल की है सर। आपकी बेटी 2 साल बेटी की को है। भी प्रॉब्लम। हाँ। हम्म, बेटू यस, नो। 2 साल के ऊपर हम दे सकते हैं हनी। कि हनी प्लस दे सकते हो आप, तो आप दे ही रहे हो। और सी प्लस दीजिए, सी प्लस दे सकते हो हम लोग, ये दो से दे सकते हो फॉर श्योर। और एलोवेरा जेल आप दो, और अगर बेटी है तो फॉर श्योर नेटर दीजिए। नेटर आप एक लीजिए, और बेटा और बेटी दोनों को दीजिए, दोनों काम करेगा। यस, पीचेस भी काम करता है और बच्चों के लिए, राइट। तो पीचेस वैसे आंखों के लिए होता है, लेकिन उसमें भी एलोवेरा तो होता ही है। ओके, तो बच्चों के लिए दे सकते हैं। यस। कितनी क्वांटिटी में देनी है। छोटा सा कोई ग्लास, ओके, उनको 100 ml 50 ml की जरूरत नहीं है। छोटा कोई ग्लास देना है, उतना देना है। ओके, उतना काफी है उनके लिए। यस। हाँ। आवाज नहीं आ रहा। हम्म। यस। तो गाइस, चैट में भी आप वहाँ देख पा रहे हो, अपने टीम में बहुत लोगों ने प्रोडक्ट यूज किया है, तो उनका एक्सपीरियंस भी वो शेयर कर पा रहे हैं। ओके, तो आप उससे भी मतलब ले सकते हो रेफरेंस। यस। नेहा जी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है सर। आ रही है। यस यस। हाँ। कितना बोला आपने देने। छोटा सा देखो, 50 ml काफी है उनके लिए। यस। आलो भी जस्ट 20 ml बोल रहे हैं राज पटेल जी। यस। तो अपना एलोवेरा जेल का, एलोवेरा जेल नेक्टर या फिर एलो पीचेस बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके, तो वो दे सकते हो आप। ऐसा है। yes, तो ये पेट के लिए भी उनका जो समस्या है वो कम करने में हेल्प करेगा। यस। आरती जी बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मुझे मतलब बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में। जैसे हम्म चप्पल खोले तो क्रैम्प, पहने तो क्रैम्प, सीढ़ी चढ़ रही हूँ तो क्रैम्प, पैरों में। हम्म अगर खांसी आई तो सामने रिब्स में क्रैम्प, कभी लेफ्ट कभी राइट। पीठ हम्म में क्रैम्प। हम्म सब्जी काट रही हूँ हाथ से तो अंगुलियों में क्रैम्प। हम्म तो मुझे ये बहुत मतलब सीरियस प्रॉब्लम, मुझे ऐसे तो मतलब नर्व्स की प्रॉब्लम है ही, मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी है। 2018 में डायग्नोस हुआ था मेरा। हम्म उसकी मतलब दवा भी स्टेरॉइड थी सर। हम्म तो मुझे बीच बीच में कोर्स करना पड़ता है, 10 दिन का, 5 दिन का, एडमिट होना पड़ता है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। लेकिन और तो सब ठीक है, विटामिन डी वगैरह, कैल्शियम, मिनरल सब कुछ लेती हूँ। लेकिन ये हम्म क्रैम्प्स के लिए कोई दवा नहीं है। हम्म मुझे क्या करना, क्या लेना चाहिए खुद के लिए। हम्म। आपको और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है शुगर बीपी का, right? शुगर बीपी कुछ भी नहीं है। हम्म। देखो, नसों की बात करते हैं तो आरजी प्लस माइंड में आता है हमेशा, कि आरजी प्लस बहुत अच्छा काम करता है।
ओके, आपके बॉडी में अच्छा। उतना बड़ा ब्लड फ्लो होगा, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम को इफेक्ट कर सकता है। लेकिन फॉर श्योर इसके बारे में कभी डिस्कस हुआ नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्रैम्प्स आ रहे हैं हर बात में, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए कुछ आइडिया नहीं है मुझे। तो उसके लिए गाइड करना सही नहीं होगा। बिल्कुल, यस, आरजी प्लस बहुत लोग कह रहे हैं, यहाँ पे आरजी प्लस तो नसों की बात हो रही है, आरजी प्लस बहुत अच्छा हेल्प करता है, शुगर प्रॉब्लम आपको नहीं है तो इस वजह है। कि मुझे ऐसे कभी कभी एपिसोड्स होते हैं, मतलब जैसे आज है, सुबह से बहुत ज्यादा हो रहा है, अभी हम्म रात को मैं सोऊंगी तो नींद में भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। वो हम्म नींद में मुझे उठना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, चलना पड़ता है, वो मेरा बॉडी हम्म वापस नॉर्मल होता है, तब मैं सोती हूँ। हो हम्म, सकता है कल मैं ठीक हो जाऊं। हाँ। मुझे ऐसे थोड़े बीच बीच में एपिसोड होते रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कभी कभी मेरा सडनली विजन एकदम ब्लर हो जाता है, और फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर ने कुछ बोला आपको तब? डॉक्टर ने तो यही मतलब दवाई देता है, जो जो भी मतलब सिम्टम्स है ना उसकी दवा है। इसका कोई सिम्टम्स की क्योर दवाई। नहीं है वर्ल्ड वाइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई क्योर नहीं है वर्ल्ड वाइड। ये स्किन प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस? नहीं, ये नसों की प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अच्छा। नसों की ओके। प्रॉब्लम है। जब मेरा डायग्नोस हुआ था ना, तो मेरी स्पीच मतलब मेरा मेरे को फेशियल पैरालिसिस हुआ था। ओके। फेस लेफ्ट साइड तक बेंड हो गया था, हम्म और मेरा राइट हैंड एकदम नम हो गया था, ओके। एकदम नम। मुझे हम्म रिकवरी में 1 साल टाइम लगा है। अच्छा, तो मैं देखिए। बोल नहीं पाती थी, बात नहीं हम्म कर पाती थी, बोलती थी तो कोई हम्म, समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आई थिंक बोलने का तो मुझे भी प्रॉब्लम था, थायराइड की वजह से हुआ था मेरा प्रॉब्लम, वो अभी भी कभी कभी होता है, और थायराइड का अप डाउन होता है तो प्रॉब्लम होता है वो। लेकिन नसों की बात की आपने, मुझे लगा बाकी बॉडी में भी नसों का प्रॉब्लम है, इसलिए आरजी प्लस सजेस्ट करते हैं। लेकिन सीएनएस की आपने बात की तो फॉर श्योर आर्टिक सी जो है वो सीएनएस का अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, आर्टिक सी और एक अपना बेस्ट प्रोडक्ट फॉरवर के पास था, वो था रॉयल जेली। यस, रॉयल जेली प्रोडक्ट जो है बहुत ही मतलब इफेक्टिव था। ओके, जो सीएनएस के ऊपर काम करता, इंडिया में अवेलेबल है ही नहीं वो। ओके, फॉरवर आई थिंक ये साल में आने वाला था लेकिन अब तक आया नहीं है, लेकिन बाहर से मिलता है वो प्रोडक्ट। ओके, तो वो भी आप मंगा सकते हो। ओके, तो वो भी अच्छा बॉडी पर आपके काम करेगा। यस, आरटीसी तो काम करता ही है, लेकिन रॉयल जेली बहुत अच्छा काम करेगा और भी। यस तो मुझे आर्टिक सी और रॉयल जेली लेना चाहिए। यस यस बिल्कुल, और आरजी प्लस तो है ही। यस, अच्छा। और ये सब बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए अपना नेटर लीजिए आप। तो मुझे मतलब कितने दिन कंटिन्यूस लेना चाहिए? तो कम से कम आपको 3 महीने तो कंटिन्यू कीजिए, कम से कम 3 महीने मिनिमम। ओके, अच्छा। आपको हल्का हल्का सा दिखे कि हाँ भाई चलो अच्छा लग रहा है अभी बॉडी में, राइट, हम्म। देन आप हम्म। कंटिन्यू कीजिए, जितना लंबा कंटिन्यू करेगा उतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपको। ठीक है। अच्छा, यस, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। यस यस गाइस, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, अभी हम एंड करते हैं। ओके, तो यस गाइस, आपको भी यही करना है कि आपको जितना प्रोडक्ट के बारे में पता है, जितना बीमारी के बारे में पता है, उतना ही कस्टमर को गाइड करना है। नहीं पता है तो क्लियरली बताना है कि हाँ भाई नहीं पता इसके बारे में, ओके, रिसर्च करके बताएंगे कभी। ओके, तो वैसा है। यस, और आप देख पा रहे हो अपने टीम में ही बहुत लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। ओके, तो आप अब अगर कभी कम्युनिटी में पोस्ट करते हो कि इसके बारे में सॉल्यूशन किसके पास है, तो बहुत लोग आपको दिखेंगे कि मुझे हाँ भाई मैंने डायग्नोस यूज़ हुआ किया है। तो 2018 में। हम्म ओके, तो ऑलमोस्ट यस आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं। ओके, तो यस आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, कम से कम आप 3-4 महीने कम से कम यूज़ करना है मिनिमम। ओके, और देखो 7 साल का प्रॉब्लम है तो आपको मतलब और भी लंबा समय तक लेना है ये, और पर सप्लीमेंट्स है तो बॉडी पर अच्छा ही इफेक्ट डालेगी ये, राइट, तो ये समझ के लेना आपको। यस यस गाइस, तो आज के लिए अभी इतना ही, हम ऐड करते हैं सेशन अभी। ओके, और फिर से हम कभी आएंगे, प्रॉपर प्रोडक्ट का सेशन लेके आएंगे, और सब मास्टर जी को भी बुलाएंगे। ओके, सो यस वाइस बाकी सवाल जो है आप फॉर श्योर आप अपलाइन से भी पूछ सकते हो, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, जैसे आर्टिक कैसे लेना है। वो तो आपको आर्टिक तो बहुत फेमस प्रोडक्ट है अपना। ओके, लंच के आधा घंटा पहले लेना है, डिनर का आधा घंटा पहले लेना है। ओके, और इसका लेने का तरीका गाइस, आपको अगर इसका किसी का जवाब भी नहीं मिल रहा है तो कोई भी आप सप्लीमेंट उठा लो फॉरएवर लिविंग का, उसके पीछे कंपनी ने लिखा ही होता है डायरेक्शंस टू यूज। ओके, उस तरीके से भी आप ले सकते हो। ओके, तो ये है, सिंपल है। यस, तो ओके गाइस, गुड नाइट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और बस इंस्टाग्राम का जो चैलेंज है अपना, उसको भूलिए मत, बहुत लोग उसमें एक्टिवली पोस्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर रोज। ओके, तो आप सब लोग भी जो भी चाहते हो कि कंटेंट क्रिएशन में
कंसिस्टेंट रहे तो कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम चैलेंज। ओके, रोज थोड़ा कुछ रील बनाइए और पोस्ट करने का ट्राई कीजिए। यस, सो मिलते हैं नेक्स्ट कोई सेशन में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।